अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 मॉर्निंग शो आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जनाब अली मेरा नाम है, अज़हर अली बेग अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में सिटी 21 स्क्रीन की तवज्जो से आपकी खिदमत में एक दफ़ा आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि उस परवरदिगार ने कि हमें आज के दिन आपके सामने पेश कर दिया है जनाब अली, और बेहद शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार का कि उस परवरदिगार ने आज हमें एक और दिन से नवाज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और आप हमारे सामने मौजूद होंगे यकीनन, और खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे, फिटफाट होंगे और मुख्तलिफ प्लानिंग्स के साथ होंगे यकीनन। और दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स भी चल रही होंगी क्योंकि सब के आगाज़ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं साहब कि जो कि करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कि आज के सारे प्लान्स जो आपने रात भर में सोच विचार किया होता है कि जनाब कि आज हम जाएंगे और हमने ये करना है, कल हमने ये वाला प्लान करना है, उसके बाद वो करना है, और वो ये करते करते सारे मामलात करते करते इस दफ़ा फिर रात हो जाती है जनाब अली। फिर हम सुबह उठते हैं तो सुबह जनाब उठें ज़रूर उठें, लेकिन तहज्जुद के वक्त उठ जाएँ तो कमाल हो जाए। थोड़ी सी नींद ले लीजिए, नींद लेने के बाद उठिए, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए, दुआ कीजिए उस जगह अल्लाह ताला अपने हमारी तुम्हारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। फ़जर कुरान शरीफ की तिलावत करें, उसको समझें, समझने की कोशिश करें और लोगों को भी दावत दीजिए कि भाई कुरान शरीफ पढ़ें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। तर्जुमा जो है वो बड़ा ख़ास होता है, हम वैसे तो पढ़ लेते हैं, बहुत सी बात है, लेकिन हमें तर्जुमे के साथ पढ़ने में फ़ायदा ये होता है कि हमें आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि कुरान शरीफ में हमारे लिए क्या क्या लिखा, हमारी पूरी हयात ज़िंदगी है उसके बारे में हमारे लिए क्या आगे कामयाबी है। तो दीन दुनिया आखिरत दोनों के लिए तैयारी करनी है और तैयारी करके फिर उसके हुज़ूर पेश होना है। तो जब पेश होना है तो फिर आप होंगे और खुदा होगा, और उसके बाद फिर मामलात ज़िंदगी होंगे जो आपने दुनिया में इस कमरे इम्तिहान में जो कुछ बनाया होगा, उस कमरे इम्तिहान में जो कुछ आपने लिखा होगा, औरों के साथ जिस तरह आपने गुजारी होगी ज़िंदगी, वो सब कुछ फिर पूछा जाएगा। और फिर हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इबाद। और फिर कहता हूँ मैं एज़ यूजुअल कि जनाब सब्र और शुक्र कीजिए और रस्सी को मजबूती से थामे रखिए उस परवरदिगार की। फिर देखिए कि तवक्कुल अल्लाह और अताअत करती रहिए। फिर देखिए ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है और ये बड़ी खूबसूरती के साथ आगे जा रही है और जाती रहेगी। और लोगों की ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश कीजिए, मतलब कि उनको और अच्छे से प्रोटोकॉल्स दीजिए, उनका ख्याल रखिए। जो हमारे यहाँ जिस तरह मतलब बीइंग ए मुस्लिम अल्लाह ताला ने हमें दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया है कि हमें किस तरीके से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, अपने बड़ों का ख्याल रखना है। कोई बड़ा हमसे कोई बात कर रहा है तो उसके से अदब लिहाज से हमने बात करनी है और छोटों पर शफ़क़त करते हुए उनसे प्यार करना है। छोटे छोटे होते हैं, प्यारे से फूल जैसे होते हैं, ये फूल जैसे बच्चों को फूलों की तरह हमें जो है वो आगे लेके चलना होता है, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जनाब। और आज एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो हम शेयर करेंगे और हमारे जो है जर्नलिस्ट भी आ गए हैं और उनको मिलाने से पहले मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि हम ये पढ़ें और आप तक शेयर करें, तो कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे। सूरह अराफ की हम बात कर रहे हैं। सूरह अराफ का नाम इसलिए अराफ रखा गया है कि इसकी आयत 46 और 47 में अराफ और असहाब का ज़िक्र आया साहब। गोया इसे सूरह अराफ कहने का मतलब ये है कि वो सूरत जिसमें अराफ का ज़िक्र है। इसके मज़ामीन पर गौर करने से देखा जाए और महसूस भी हमें होता है कि इसका ज़माना नज़ूल तकरीबन वही है जो सूरह अनाम का है, जो कि मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था, सूरह अनाम के बारे में बताया था। ये बात तो यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि ये पहले नाजिल हुई या वो, मगर अंदाज़े तकरीर से साफ ज़ाहिर होता है कि ये उसी दौर से ताल्लुक़ रखने वाली मुतालिक है, उससे मिलता जुलता है मामलात। लिहाजा इसके तारीख़ी पस मंज़र को समझने के लिए सूरह अनाम के मज़मून पर निगाह डालना काफ़ी होगा। तो जनाब अली की सूरह अनाम भी देख लीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पे एक सूरत को पढ़ लें आप, इस एक सूरत को पढ़ लें, एक एक करके आप चलते रहेंगे तो आपकी पूरा कुरान शरीफ भी मुकम्मल हो जाएगा। और आप सोचेंगे यार मैं रोज़ाना कितना पढ़ूँ, नहीं साहब आप सूरत वाइज पढ़ लें। बहुत से लोग रुकू वाइज पढ़ते हैं, रुबा के हिसाब से पढ़ा जाता है, निफ्स के हिसाब से पढ़ा जाता है, सलासा के हिसाब से पढ़ते हैं लोग। तो अपने अपने और कुछ लोग कहते हैं यार आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान शरीफ 112 जो है 112 मैंने मुकम्मल कर दिया। तो रोज़ाना की बुनियाद पर कहेंगे 30 डेज़ होते हैं तो आराम से आपका कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है साहब। और लेकिन समझ के करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस सूरत के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के सहाबा को हिकमत तबलीग के मुतालिक चंद अहम हदायत दी गई, जो खुसूसियत के साथ इन्हीं नसीहत की गई कि जनाब मुखालिफिन के इश्तियाल अंगेज़ियों और चेहरा दस्तियों के मुकाबले में सब्र और ज़ब्त से काम लें। ज़ाहिर है आप जज्बाती नहीं होना, फ़ैसले ऐसे नहीं करने के जो हमारे बिल्कुल दीन के मुखालिफ हों, और अमल पैरा होना है ज़ाहिर है। और बात की जाए जज्बात की, हुजान में मुब्तला होकर कोई ऐसा इक़दाम ना करें जो असल मकसद को नुकसान पहुँचाने वाला हो। तो सब बात यह है कि उस ज़माने में बड़ी जहालियत थी, चीज़ें थी, बहुत चीज़ें आउट थी,
और हर धर्मी भी थी बहुत ज़्यादा। और हम इसको देखें कि फिर ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और उसके बाद तबलीग चलाना और तबलीग पर काम, उस पर साहब दीन के ऊपर काम करना और लोगों तक दीन की आगाही पहुंचाना कि एक्चुअल दीन हमारा ये है, हमने इस पर काम करना है, अल्लाह को एक मानना है और जनाब कुरान मजीद को पढ़ना है, असल दीन ही हमारा ये है और अमल पैरा होते हुए अल्लाह की सब चीज़ों को मानते हुए उसको एक मानना है। इसलिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सब बात ये है कि नबी हमारे आखिरी हैं और नहीं कोई माबूद उस परवरदिगार के साथ। हमारे साथ मौजूद है अशरफ खान साहब और जनाब मेराज अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? कैसे आपने देखा होगा बड़े ज़बरदस्त 3 दिन तक 4 दिन तक बल्कि हम आइडियाज़ में रहे है ना। हाँ मैं माशाल्लाह आप लग रहा है वहीं से ना बड़ी खुशी हुई कि आप आए और कल आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग बड़ी लाजवाब की और जिस अंदाज में की और ड्रोन वाला पैकेज जो आपने कल हमें दिखाया हम तो मुतासिर हो गए साहब। हम तो शादी ब्याह में एक तो ड्रोन देखते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो तो लाजवाब, मतलब आप जिस लेवल के ड्रोन है सर वो तो हमारे कमाल है सर। नहीं वो देखे ना, मेड इन पाकिस्तान जो हम दिखा रहे थे, बाहर से भी आए हुए थे डेलीगेशन, लेकिन मेड इन पाकिस्तान क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान का नाम कौन कौन रोशन कर रहा है तो वो हमने दिखाया था। तो पाकिस्तानी ड्रोन जो बने वहाँ पे मैं भी देख के हैरान रह गया कि 500 सालाना ड्रोन वो फराहम कर रहे हैं हमारे दिफाई सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो वो शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग हदफ, यानी कि आप नेवी को वो दे रहे हैं जो हमने दिखाया था, ऑरेंज कलर का था वो, यानी कि वो जहाज़ नुमा है वो उड़ता है तो नेवी अपनी फायर करके उससे प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये नहीं था ना, अब ये हो गया है कि लो कॉस्ट पे अब वो उसको एक्चुअल जैसे जहाज़ जाता है उसको कैसे मारना है, क्या आप उसको अपना अच्छा जो है स्ट्राइक कर सकें उसके लिए, तो वो उससे भी फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें और लोकल कंपनी ये बना रही हैं जिसमें आपको मिसाइल ले जाने की भी उसको सलाहियत है, आपको ट्रेनिंग कराने की सलाहियत है। दीगर अगर हम देखें कि वो मॉनिटरिंग यानी वॉच डॉग जिसे कहते हैं कि इलाके में सर्विलेंस करेंगे वो भी है। 6 किस्म के ड्रोन पाकिस्तान में बन रहे हैं और एक कंपनी है जो बना रही है और हमारी दिफाई सलाहियत को मजबूत कर रही है। क्या बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर भाई कैसे? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल एवन अल्लाह का शुक्र। मैं भी साथ ही था। और साथ ही थे आप? साथ थे आप? जी हाँ। तो सुबह से साथ थे आप? जी हाँ। नाश्ता किया था? लोग ऐसे निकल गए थे बगैर? नहीं, नाश्ता तो खैर घर से करके निकलते थे, उसके बाद फिर क्योंकि आप लोगों के तो काम ऐसे ना अचानक वाले, इमरजेंसी वाले, ब्रेकिंग वाले, सब काम छोड़ के फौरी तौर पे जनाब आप लोग ब्रेकिंग। लेकिन समझ लें कि हमारे 3 रोज़ 4 रोज़ जो हैं वो सिर्फ आइडियाज़ में ही गुजरे और वाकई बहुत अच्छी चीज़ें पाकिस्तान ने बनाई हैं, पाकिस्तानी कंपनीज ने बनाई हैं। NRTC का जो इदारा है उसने एक रोबोटिक डॉग बनाया। अच्छा, उसमें भी बड़ी सलाहियतें हैं और इसके अलावा उन्होंने एक नया सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है जिसको ईगल आई का उन्होंने नाम दिया है। अगर वो जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर अगर उसको लगा दिया जाता, उसको मुंसलिक कर दिया जाता, तो वो अपने रेडियस में चारों अतराफ में जो है 170 किलोमीटर में दायरे में होने वाली आवाज़ें भी सुन सकता है क्लियरली और उनके विजुअल्स भी जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली देखे जा सकते हैं क्लियरली। तो बहुत अच्छा है और तरक्की कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आंग हैं हम लोग और मज़ीद इसमें आइडियाज़ में जाके हमें पता चला कि वाकई काम तो हो रहा है। दिफाई साजो सामान से सजी हुई ये जो पूरी नुमाइश थी इसने शुरका को तो हैरान किया ही होगा, लेकिन हम भी बहुत हैरान हुए और ख़ुशी भी हुई कि चलें हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा दिल खुश करने वाली बात कोई नहीं। क्या बात है। और कैसा रहा सफ़र आपका फिर, मतलब मुसलसल वहीं रहे आप लोग? जी, वहाँ पे हम लोग मतलब 4 की टीम थी, सारे सीनियर रिपोर्टर से मेरे हम लोग जो हैं साथ थे साथ। तो हम लोगों ने 8 हॉल थे, एक मार्की थी जहाँ पे सेमिनार हो रहा था, वहाँ इजाज़त नहीं थी। हमने कोशिश भी की जाने की लेकिन डांट पड़ गई तो क्योंकि वो फॉरेन डेलीगेशन भी कुछ मैसेज दे रहे होते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कहना हुआ है, क्योंकि वो भी अपनी चीज़ें जो इनडोर जो बात होती हैं वो, तो उसमें B2B मीटिंग बहुत ज़्यादा हुई हैं। B टू गवर्नमेंट यानी कि बिज़नेस टू गवर्नमेंट वाली डील भी हुई हैं और 82 माहिदे हुए हैं। 82 माहिदे हुए हैं, MOU जिसे कहते हैं कि यानी फर्स्ट स्टेज हमने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद आगे क्या क्या है, क्या क्या नई चीज़ें। और सबसे अहम बात कि जो हमने फॉरेन डेलीगेशन को देखा, जो क्लोजिंग सेरेमनी हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेशन ने मैसेज दिया है ना, वो ऐसा आला मैसेज है ना कि मतलब वो भी जो फर्स्ट टाइम ईरान आया था, यूक्रेन आया था और दीगर ममालिक इटली के भी आए थे, वो भी देख के वो वहाँ बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं, उसने तो ईरान वाले ने तो क्या मैसेज दिया है, कह रहे ब्रदर मुल्क है और हम सुनते थे, लेकिन आके जब हमने देखा है तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि हम समझते थे कि हम अमेरिका या दीगर हैं और या ईरान भी टॉप उसमें आता है, लेकिन पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। ये आपको पैगाम देना
बहुत बढ़िया। और उसने कहा कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और नेक्स्ट टाइम भी हम आएंगे जब आप लोग करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, और वो क्योंकि वो भी मुसलमान हैं Okay. तो उन्होंने जो मैसेज दिया, दुआएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पैगाम में जो ईरान फर्स्ट टाइम आया था अच्छा। और ईरान को भी अवार्ड मिला है क्योंकि सबसे खूबसूरत स्टॉल, और बड़े बड़े स्टॉल को काफी भी बड़ा मिला, लेकिन स्टॉल, ईरान को भी मिला है क्योंकि ईरान ने जो डिस्प्ले किया हुआ था Okay. वो बहुत खूबसूरत किया हुआ था। अपने सारे ड्रोन वगैरह जो टेक्नोलॉजी है वो, और अगर ईरान का किसी भी मुल्क में आकर ये करना तो आप देखें कि बहुत बड़ा पैगाम है कि वो कह रहे हैं वो भी सेफ़ है, Okay. मतलब कि पुरअमन रह के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर एक पैगाम दे रहे थे। तो इसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा पैगाम दिया, फॉरेन डेलीगेशन, और वो भी वर्दी में थे, और जब उन्होंने दिया तो इतनी खुशी हो रही थी क्या बात है। कि उन्होंने भी ये कहा कि हम देख के पाकिस्तान की आर्म्स एमुनेशन को, क्योंकि लोकल तौर पे जो बन रही हैं वो अगर आप देखेंगे टैंक हम बना रहे हैं, माशाल्लाह। JF जो मान शान आन हमारी है JF-17 थंडर, वो देख के वो हैरान के पाकिस्तान बना रहा है। फिर इसके अलावा ड्रोन जो है, अब देखें हम जा रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी पे ना। जी। अब मैन टू मैन तो लड़ाई नहीं है, अब आप यहाँ बैठे हुए ड्रोन उड़ाया, आपने हिट कर दिया, टारगेट को सेट किया। अब तो जहाज़ भी पीछे चल गए, फाइटर प्लेन को भी देखें हम, तो अब वो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जो बात हुई थी, तो उसमें फर्स्ट जो अब आ गई है कोर आर्मी जिसे कहते हैं, वो आपके ड्रोन हमले हो गए। अब पूरी दुनिया में देखें कि वो जहाज़ नहीं जाते हैं, ड्रोन भेज रहे हैं। अब ड्रोन में वो ये हो गया है कि वो मिसाइल भी लेके जा रहे हैं, हाई फ्लाइट भी, और इसमें एक बहुत बड़ा जो आइडियाज़ में जो हमने सबसे बड़ा फ़ख्र हमारा शेरपार जो 3 है ड्रोन, वो जदीद टेक्नोलॉजी का लड़ाका ड्रोन हमने तैयार किया पाकिस्तान ने, और वो तमाम किस्म के जो है ना मिसाइल ले जा सकता है, 40 घंटे तक एयर में रह सकता है, 40 घंटे तक, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कंपनी के जो मालिक CEO असद कमाल, उन्होंने कहा कि जो ये हैं बाहर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, और ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हम यहाँ पे आर्मी चीफ ने उसका इफ्तिताह किया था। अच्छा। और भी चीज़ें थी जिसमें आके उन्होंने विज़िट किया, क्योंकि शेपर जो 3 ड्रोन है उसको ख़ास तौर से आके आर्मी चीफ का वेट किया गया, तो आएंगे तो तब उसका इफ्तिताह होगा। फिर हमने भी नेक्स्ट डे जाके हमने जब उनके साथ किया तो उन्होंने जब चीज़ें बताई तो पाकिस्तान, तो हम भी ये पैगाम दे रहे थे। माशाल्लाह हम 4 लोग थे, और आप यकीन करें कि 8 हॉल सजे हुए थे, और 8 हॉल में माशाल्लाह हमने 60 के करीब तो एज लाइव किए होंगे मेरा हिसाब। 60 अच्छा माशाल्लाह 60 प्लस है, और हर किसी का मैसेज हमने दिया है, और पूरी टीम थी हमारी सिटी 21 की, कराची ऑफिस, लाहौर ऑफिस, सब ने मिलकर पूरी टीम को सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग वहाँ फंसे हुए थे, इधर से वहाँ सिग्नल भी थोड़ा सा मसला था, तो यहाँ पे टीम बैठ के बहुत सपोर्ट कर रही थी। और अगर देखें कि ना कोई भी चैनल, ये दावा है मेरा, कोई भी चैनल 60 के करीब, यानी हम अगर मिनिमम भी आए 60 स्टॉल को कवर नहीं किया होगा। क्या बात कर रहे हैं माशाल्लाह। असद भाई, नए ममालिक ने भी शिरकत की इस बार? जी हाँ बिल्कुल, यूक्रेन था और ईरान की जानिब से, हाँ अच्छा। ईरान की जानिब से भी फर्स्ट टाइम जो है शिरकत हुई इसमें। इसके अलावा तुर्की भी थे, उनकी भी थी, चाइना की, क्योंकि तुर्की के तो तुर्किया के 2 तकरीबन हॉल्स में जो है उनके स्टॉल्स लगे हुए थे। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी उनके पास भी हम देख के बड़े हैरान हुए, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास। और साथ साथ चाइना पे तो जाहिर सी बात है कुछ कहना भी मतलब बेकार ही होगा, उनके पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है। तो है ही, और सारी सूरत ये है कि एक तो एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान को दीगर जगहों पे जो है बुरा कहा जाता है और उसको बदअमनी वाला मुल्क कहा जाता है, और ख़ासतौर पर कराची जो टारगेटेड रहता है इस मामले में। तो इस पूरी सूरत हाल में कराची जैसे शहर में, मेगा सिटी में जो है इतना बड़ा इवेंट मुनक्किद हुआ, बहुत बड़ी बात। और ठीक है उसमें कुछ लोगों को परेशानियाँ थोड़ी बहुत हुई होंगी, अतराफ़ में जाहिर सी बात है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मामला था, रश भी होता है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी होते हैं, लेकिन इन सबसे बालातर होकर अगर हम सोचें तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, जहाँ पर दीगर जो ममालिक के अकाबरीन हैं और मंदूबीन हैं वो भी बआसानी आ जा सकते हैं, और वहाँ पर किसी तकरीब, और बड़ी तकरीब जो कि 4 रोज़ जारी रही है, ऐसी तकरीब का इनेकाद भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी, और वाकई जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई है, जो ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो कि हमारी दिफाई साजो सामान तैयार कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई हैं उससे जो दीगर ममालिक से आए हुए लोग थे
वो भी उन्होंने दिलचस्पी का भी इजहार किया है। और जैसे कि अशरफ भाई ने बताया कि हमें कुछ MOUs भी साइन हुए हैं, तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि हम तरक्की की जानिब जो है वो गामजन है। जनाब अली गामजन है और यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का दुनिया भर में मज़ीद 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 नाम रोशन करता रहे। सर ब्रेक बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद सोचेंगे समझेंगे और मज़ीद ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। खबर है वैसे जाते तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर इस पर ज़रा डिटेल बात करेंगे। सिंध में शानदार किस्म का फेस्टिवल जारी, तारीख़ी सकाफ़त को अगर बात की उसको और उजागर करने के लिए क्राफ्ट का। तो जनाब ब्रेक के बाद बात करेंगे, बड़ी नई नई खबरें, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प खबरें आपके लिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और एक इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के काम आ रहा है और काम ही आते रहना है, बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब मिलकर कामयाब होते हुए आगे जाएँ। और न सिर्फ हम आगे जाएँ तो फिर सिस्टम भी आगे जाएगा, सिस्टम तो फिर पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और अपना नाम रोशन कर रहा है और करता रहेगा। हम किसी से कम नहीं जनाब अली, तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नुमाइश अपने इख्तिताम की जानिब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह खैर औफियत के साथ हुई। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर औफियत रखते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए आगे तक जाता रहे। पाकिस्तान जनाब सिंध में एक शानदार जो है तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें तारीख़ी सकाफ़त को उजागर करता क्राफ्ट जो है वो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है और ये पोर्ट ग्रैंड में हो रहा है। पोर्ट ग्रैंड जो है आपको वेरी वेल अबाउट कि आप जब आते हैं दूर दराज शहरों से तो आप पोर्ट ग्रैंड का भी रुख करते हैं CU के बाद, तो जनाब वहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा मेला सजाया, ये फुटेज भी चल रही है इस वक्त आपके सामने। हमारे दुनिया भर से मेहमान भी तशरीफ़ लाए, न सिर्फ बल्कि तुर्की के कौंसल जनरल भी इस सिस्टम का हिस्सा बने सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का। और अगर बात की जाए तो सिंध फेस्टिवल में अजरक, रली, शॉल, हाथ से बने हुए जो चीज़ें थी, मारूफ गुलकार सनम मारवी ने अपनी खूबसूरत से परफॉर्मेंस भी की साहब, और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि डिफरेंट ममालिक से लोगों ने यहाँ भी शिरकत की। जी सिंध की सकाफ़त की बात करें और सबसे अहम बात पोर्ट ग्रैंड, अगर आप देखें वहाँ पे जाएं फैमिली के साथ भी तो मूड भी चेंज हो जाता है ना, ऐसा ज़बरदस्त सारे फूड स्ट्रीट के टाइप के वहाँ पे जाके देखते भी हैं और सामने समुंदर की वो भी आ रही थी, जहाज़ नज़र आ रहे होते हैं और उसके साथ यहाँ पे वो किया, तो ये बहुत अच्छा एक यू टर्न टाइप का है। यू बन अगर आप लिखें तो पूरा वो यू शेप में ही आ रहा होगा, क्योंकि पोर्ट ग्रैंड हम लोग जाते रहते हैं तो वहाँ पे जो सारे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं और सिंध की सकाफ़त को जो है वो किया, जिसमें आपका सिंधी अजरक, टोपी, फिर बाकी खाने और ये सारे, और वहाँ पे देखें कि लोग जो हैं वो कपड़े भी वैसे ही पहने हुए हैं और फूड के अलावा जो हम कपड़े वगैरह और जो हम बना रहे हैं सिंध का वो भी हम दिखा रहे हैं वहाँ पे। और ये एक बड़ी बात है कि इस तरीके के फेस्टिवल में, और अगर आप देखें दीगर ममालिक कौंसिल जनरल आना तो ये फिर वही पैगाम है, मुस्बत पैगाम। और जैसे कि हम बताएं कि हम यही कहते हैं कि आएँ आप कराची देखें, लोग जो कहते हैं वो कहने दें, उन्हें हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कराची आए, हम भी यहाँ घूमते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं और आके देखें कराची किसी मतलब वो बोलते हैं ना लाहौर है, तो कराची भी किसी से कम नहीं है। कराची में आके देखें आपके मतलब के सी व्यू है, फिर इसके अलावा जो आप देखें जगहें देखें खूबसूरत जो जिस पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और ये सब देखें स्ट्रीट क्राइम और ये सब तो हर शहर में होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है, दीगर ममालिक में, लेकिन वो एक उसको कंट्रोल करके चला रहे होते हैं। यहाँ तो यूरोप में 50,000 से ज़ायद जो है माजिक के साथ मामला ज़िंदगी बहुत इधर होते रहते हैं। 50,000 से ज़ायद ने किसी पढ़ा था कि कत्ल भी होते हैं 50,000 से ज़ायद, वो आता नहीं है, नहीं आता। सिस्टम एक तरीक़ेकार है ना, हमारा तो हर चीज़ के ऊपर खबर, बस यहाँ पे तो एक खबर पता क्या होती है, गटर का ढक्कन गायब हो गया जो खबर, लेकिन लग गया वो खबर नहीं है, वो नहीं है। अब वही अगर आप देखें इस मुल्क का अगर इमेज लेना है ना, देखें ये मुल्क है तो हम हैं और मैं भी इस मुल्क से ही हूँ, हम सब इस मुल्क से ही हैं। और इस मुल्क के बारे में जब वो कोई बोलता है ना, उसको शट अप कॉल देनी चाहिए, हकीकत स्ट्रेट, क्योंकि यही मुल्क है जिसने आपको सब कुछ दिया है। और ये मुल्क किस चीज़ पे बना है हमें पता है, हमें फ़ख्र होना चाहिए, हम आज़ाद हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तानी हैं हम, और हम लोगों को पैगाम दें। इस्लाम भी क्या कहता है, तबलीग करें, लोग आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप आएँ, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के गलियात देखें, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर देखें, आप जाएँ नारायण कागान से भी हमारे भाई घूम कर आएँ, हमें भी लालच दी हुई है कि आप ये आपको लेके नहीं गए? नहीं, क्यों आप फैमिली के साथ? मेरा भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है, नहीं एक साथ पार्टनर साथ, मतलब छुट्टियां नहीं मिल सकती ना सब। अच्छा एक साथ नहीं, ज़ाहिर बैकअप पे कोई तो संभाले। ऐसे तो कहाँ गए, नारायण कागान गए थे आप? हाँ जी, नारायण कागान गया था, सवात गया था, कलाम वगैरह भी गया था, नथिया गली भी गया। कोई नारायण जा रहा है, कोई कागान जाना है और हम मरी जा रहे हैं जाने के लिए। बहरहाल बात अशरफ भाई की बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ यकीन कीजिए कि बाकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है,
ठीक है। हमारे मुल्क में आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में खूबसूरती भी मिलेगी, सारे मौसम यहाँ पर मिलेंगे, वरना बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वो तो मौसमों के लिए भी तरसते हैं, बर्फीले मौसम है सिर्फ सारे के सारे। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सारे मौसम भी मौजूद हैं। और कराची की अगर बात की जाए तो देखें जी, कुछ भी है, कराची दिल है पाकिस्तान का, और यहाँ पर सकाफती सरगर्मियाँ अब शुरू हुई हैं। अब ये क्राफ्ट फेस्टिवल जो लगा है, तो ये भी यकीनन इस बात की कोशिश है कि दुनिया भर को एक सॉफ्ट मैसेज दिया जाए और दुनिया में जो लोग हैं उनको यहाँ सिर्फ राग़िब भी किया जाए, उनको दावत भी दी जाए कि वो यहाँ पर आएँ और देखें कि कितना पुरअमन शहर भी है ये, और सूबे सिंध की सकाफ़त से भी उनको आगाही हासिल हो। तो इस तरह के इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे हैं। अगर आप गौर करें, इससे पहले एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी हो चुका है आर्ट्स काउंसिल में, जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए चला था, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये हुआ है, फिर अभी 4 रोज़ा नुमाइश, हमारी जो दिफाई नुमाइश थी, ये कंप्लीट हुई है। पॉजिटिव इमेज, बिल्कुल बिल्कुल एक पॉजिटिव मैसेज भी है दुनिया भर के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो बाआसानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ आ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं देखा था कि इसके इफ्तिताई तकरीब में जो इसमें इनको मौका दिया गया है, इफ्तिताह जिन्होंने किया नाज़रीन, वो कौंसल जनरल UAE यानी कि UAE मुत्तहदा अरब अमारात बखीत अतीक और रमैती साहब ने जो है वो इसकी की थी। और न सिर्फ बल्कि आर्ट काउंसिल के अहमद शाह भी जो कि ज़ाहिर वज़ीर जो हमारे सकाफ़त हैं जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उनके हमरा थे और बड़े शानदार तरीके से, बड़े अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल सतह पर एक जल कौंसल वहाँ पर आए UAE के, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको वेलकम किया और उन्होंने उनको, हम सब ने मिलकर उनको वेलकम किया। बड़ी डिफरेंट है, हम आम तौर पर ऑल गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर किसी को बुलाकर उनका आना, ये भी एक पॉजिटिव इमेज है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें सब। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है ये UAE के जो कौंसल जनरल हैं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं ना। अच्छा, ये हमारी जो कराची की और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो कराची की सरगर्मियाँ हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी तकरीबात में ही आपको नज़र आएंगे, और माशाल्लाह से इनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी है इनकी। और गवर्नर सिंह समझ लें, कह लें जैसे गवर्नर सिंह हर एक्टिविटी में होते हैं, तो ये भी हाँ, इनकी उर्दू बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, इनकी उर्दू भी अच्छी है और काफ़ी मकबूल है लोगों में। वरना आज से अगर कुछ साल पीछे चले आए ना, तो एक आम आदमी को ये थोड़ी पता होता था कि भाई कौंसिल जनरल जो है वो UAE की कौन है। हाँ, नहीं पता था। लेकिन अब मैं मतलब जाहिर सी बात है, आप भी 10 लोगों से मिलते होंगे, दोस्तों से मिलते होंगे, तो आप काफ़ी लोगों को नाम तक मालूम है इनका। तो इस बस इससे इनकी मकबूलियत का जो है मैं जब फर्स्ट टाइम इससे मिला, आई एम सरप्राइज। मैंने कहा यार ये चलो इंग्लिश में तो चलो बात बनी जाएगी, अरबी है ना, पक्के अरबी शरबी वाला हाजा, ये मैंने कहा कहाँ से हाजा वाजा मैं करूँगा। वो फ़ौरन कह लेंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैंने कहा अरे ये तो उर्दू आती है, अपने ही है यार, ये ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी खुशी होती है जब आप कोई गैर मतलब जो साहब बाहर के होते हैं और जब वो हट कर जो हमारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, उर्दू में बोलें, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप बाहर चले जाते हैं, वहाँ कोई मिल जाए, हमें टेंशन होती है, टेंशन हो रही होती है। अच्छा, मैं बताऊँ ये एग्जांपल कि मैं लास्ट ऑफिस में था, तो हमें एक इवेंट हुआ। अच्छा। वहाँ पे जापानीज़ कौंसिल जनरल आए ना। अच्छा। अब मैंने कहा यार जापानीज़ तो कैसे बात करूँगा। अच्छा, वो अपने लोगों में खड़े थे तो जापानीज़ में बात कर रहे थे ना, उर्दू भी मेरी तो समझ रहे ना, मतलब सफ़ेद हो गया था। मैंने कहा यार अब इसको कैसे, और वहाँ ऑफिस आया कि इसके इंटरव्यू करना है ना। अच्छा। मैंने कहा ट्रांसलेटर को ढूंढूं, ये वो अभी इधर उधर घूम रहा हूँ, तो वो अच्छा फ्रेंडली थे वो भी ना। हाँ। हैं अभी भी। अब वो इतने लंबे अरसे से हैं। अच्छा, मैं गया तो मैं अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने वांट टू टेक अ स्मॉल इंटरव्यू। वो अच्छा इंटरव्यू लोगे। अब मेरे तो रेड हो गया ना, मैंने कहा वाह यार। अब वो जापानीज़ कौंसिल जनरल ने जब उर्दू बोली तो मेरी खुशी अब एक नेक्स्ट लेवल था। ओ मतलब वो ये भी खुशी है। अब वो जब उन्होंने खबरें भी दी एक दो। अच्छा। तो मगर ये है कि वो जो खुशी, जैसे हम इन्होंने जैसे आपको उर्दू में बात की। हाँ। UAE कौंसिल जनरल ने, तो वैसी जापानीज़ कौंसिल जनरल ने जब बात की थी उर्दू में, और वो अभी भी कहीं भी इवेंट में जाते हैं उर्दू में बात करते हैं। ये एक हमारा वो है कि पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं वो लोग। यहाँ आके हमारी लैंग्वेज सीखी है, चाइनीज़ भी सीखते हैं। हाँ। जापानीज़ भी सीखते हैं, मगर हमें तकलीफ़ होती है वहाँ जाके सीखने में ना, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे अब ये मैं बताऊँ, बहुत अच्छा ये लिंक है जो हम कर रहे हैं कि अगर हम नौकरी करने जा रहे हैं उन ममालिक में, अगर मैं जापानीज़ सीख लूँ, ठीक है, मैं जर्मन सीख लूँ इधर, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। आप जो हज़ारपति हैं ना, तो करोड़पति हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त जापानीज़ अगर आपने सीख ली, 6 महीने का कोर्स है। अच्छा। ठीक है, और आप मंथली ईजीली
जैपनीज सीख के वहाँ जाएंगे। उनकी शर्त है कि अगर आप वहाँ जापान में आते हैं नौकरी के लिए तो जैपनीज आनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो अपनी ज़बान को टॉप पे रखते हैं, इंग्लिश वगैरह इस पे नहीं। आप अगर जैपनीज आती है आपको नौकरी देंगे। कि आज यहाँ बैठकर हम लाइव प्रोग्राम में उनकी ज़बान की तारीफ भी कर रहे हैं। जी, क्योंकि वो हमारी ज़बान की भी करते हैं। आके वो जैपनीज कौंसल जनरल सीख रहा है और उनकी सीख के आप वहाँ जाएंगे तो आप यकीन करें, मिनिमम आप यकीन नहीं करेंगे 15 लाख रुपए तनख्वाह है, 15 लाख रुपए मंथली। और वही अब हमारा ऑप्शन है। अब मैं यहाँ बताऊँ, पर मैं हूँ इससे पहले बहुत पहले मैं गया था नौकरी के लिए। अच्छा। 2 महीने में नौकरी की वर्क वीज़े। जापान गए थे? नहीं, मैं कुवैत गया था। कुवैत गए थे? और वहाँ से बस दिल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जो ज़िंदगी बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग। और एक तो गर्मी ने मार दिया था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अब यहाँ गर्मी नहीं मार तो बस फिर वापस आ गया था। लेकिन वो ज़िंदगी टोटल चेंज है। अगर आप बाहर जाते हैं अकेले, आप एक कमरे में रहते हैं, फिर जाएँ नौकरी पर, फिर आएँ, कोई ना रिश्तेदार ना कुछ, खुश साली बहुत ये एक ये है कि ये सारा अगर हम लें तो ये कौंसल जनरल जो अपना वर्क कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत अहम होते हैं 2 मुल्कों को मिलाने में। सर जापान, और वो हमें मिला भी रहे हैं। जापान बहुत लोग जा रहे हैं 15 लाख सैलरी की वजह से, है ना। और नहीं, मेन वजह तो यही बनी ना। हाँ, 15 लाख सैलरी की वजह से, और फिर 6 महीने की जापानीज सीख लेंगे, मसला थोड़ी है। हम तो ऐसे हैं कि 6 महीने की 1 महीने में ज़्यादा उड़ा के ले। एक बात और भी बताई इन्होंने, वहाँ काम भी बहुत करना पड़ता है। हाँ, काम बहुत करना पड़ता है। और याद रखिएगा, घर में छोटे छोटे, है ना। ओके जनाब अली, अर्जेंट ब्रेक आ गई है जनाब अली। अचानक से हमें पता चला है कि हमें वक्फा लेना है, तो वक्फा लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे। फिर एक ज़बरदस्त खबर है, कराची चैम्बर ट्रॉफी की कराची की तारीख मकाम मोहाटा पैलेस में जारी है। इसके ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कैसा जा रहा है। ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी अचान, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। अब वहाँ और हम यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के सामने हाजिर हैं। तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? सेट लग रहा है? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? काम शुरू कर लिया? नहीं किए? कर लें यार, बहुत सारे काम पड़े, सारा दिन पड़ा हुआ है। बच्चे अब आज तो बच्चे भी घर पे होंगे ना, क्योंकि आज सैटरडे है, और मियाँ जी भी बहुत से होंगे ऐसे जिनकी सैटरडे संडे ऑफ होती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरे जो है 5 दिन गुजारे, और आज आप बच्चों के साथ वीकेंड गुजारेंगे। तो वीकेंड तो वो वाली वीडियो चलाते हैं नाज़रीन, एक वो वाली मेरे काम में है, वो वीडियो चलाते हैं। एक ज़िंदगी में होता है वो, यार वो खाया है तुमने? वहाँ गए थे? अच्छा, वो ले आओ, ढूंढते रहो। वो लाए जी, दिखाएं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, ज़रा देखें ज़रा। कराची मेरी निगाह से ऐसे ही है। ओके जनाब अली, कराची मेरी निगाह से देखिए साहब, ये पानी नहीं डलता सर। ये इतने बड़े दरख्त लगा दिए हैं, लेकिन पानी भी डालना सर। ये देखेंगे मार्केटिंग हो रही है। देखें आप, ये मुद्दा आज का ये है कि हमारे यहाँ सिग्नल्स की जगह खंभों पे मार्केटिंग। हाँ ये देखें, ये देखें फुटपाथ तो अब ऐसी, मतलब ये देखें, ये भर गए हैं। शॉकिंग तब इससे पूरे कराची में हो गई, तो ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी भी करनी चाहिए। ये देखें आप, ओफो, सारे बंगाली एक ही जगह पे आ गए हैं। और इतने सारे दरख्त, ये देखें, ये सूखे हैं सर, ये पहाड़ बन चुके हैं। ये देखें खंभों पे खूबसूरत मार्केटिंग। और ये गालिबन डिस्को बेकरी का इलाका गुलशन इकबाल में, जहाँ पर तबे से बोर्ड्स लग चुके हैं, मार्केटिंग हो रही है। जहाँ बिलबोर्ड्स हम देख रहे हैं वो भी अब आने शुरू हो गए एक साथ, वरना पहले तो पाबंदी। ये देखें, एक तो ये समझ नहीं आता शुगर से मुकम्मल निजात कब होगी मुझे, है शुगर से मुकम्मल निजात करा देंगे। ये वाहिद डॉक्टर है जो मुकम्मल निजात कर रहा है। हाँ, बंदा ही नहीं बचता है ना, बंदा ही नहीं बचता, बंदा फारे ऊपर। यार ये मतलब ये कौन लोग हैं जो फुटपाथ पे ग्रीन बेल्ट्स पे और ये सिग्नल्स के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं? तो इसका भी कोई हिसाब किताब है ये? बस जी, जैसे हम खूबसूरत कराची का जो मुहिम चल रही है, और वज़ीर आला ने ये फैसला किया था कराची को हम ब्यूटीफुल कराची बनाना है। और वो आपने देखा होगा, स्टेडियम के पास जाएं, माय कराची सिटी, तो अगर वो हार्ट बना हुआ है तो हार्ट को अपने यहाँ पे भी रखें। और जो लोग कर भी रहे हैं ना, तो रोक के कराची की शहरी को चाहिए कि वो रोकें। अब वो जो लिख रहे होते हैं हर जगह, ये वो कहीं भी इजाज़त नहीं। आप जाएँ किसी, सिर्फ एक यही है, जाएं ज़रा इस्लामाबाद में, और ज़रा लिख के तो दिखाएं, लग पता जाएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा और पता भी पता चलेगा कि ज़िंदगी सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। सब कुछ जिसको जो मर्जी है वो यहाँ करते हैं कराची में आके, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। ये शहर लावारिस है। अभी आप आइडियाज़ का देखें, मैं आपको बताऊँ, ऑन एयर बोलता हूँ, मैं रोज़ आता था, मैं आके रोता था यहाँ पे आके कि सड़क बना दें नेशनल स्टेडियम के पास, ये बना दें, वो बना दें, कारसाज आइडियाज़ हुआ है 2 दिन में वो सड़क बन गई। 2 दिन में इट्स मीन के काम हो सकता है। अब उसके लिए जो भी बैकअप था, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा माशाल्लाह आप आए, आप थोड़े और आइडियाज़ करा दें तो कराची शहर बन जाएगा। मेन ये हंस रहे थे वो, मेन ये कह रहे नहीं, काम तो होना है, होगा।
होगा। अब मेन ये है कि आप देखें कि कितने शहरी परेशान हो रहे थे, गाड़ियाँ, बाइक वालों के एक्सीडेंट हमने देखे। मैंने गाड़ी रोक के उसको बोला कि भाई वो गिर गया। अल्लाह अल्लाह। अब बीच में आप देखें, मेयर कराची साहब को सलाम है, मुझे यहाँ पे सलाम पेश करूंगा। अचानक से रोड पे कटिंग मार के छोड़ दिया, बाइक वाला जा रहा है, धड़ गिर गया वो। आप कहीं भी तरक्याती काम करते हैं तो कौन होता है, ऑरेंज कोन वो रखते हैं, बताते हैं इंडिकेशन के यहाँ पे तरक्याती काम हो रहा है। ये ऐसे नहीं होता है कहीं सो के उठे खोद दिया वो गाड़ी और चले गए, उसके बाद 2 दिन के बाद आके काम कर रहे हैं। आप 13D में जो इन्होंने किया है, 2 साल के बाद सड़क बनी है। आज मैं आ रहा था, वो गटर फिर उबल रहा है। आप बेसिक चीज करते नहीं है। अभी आप आके आप कह रहे हो मैंने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया। सर टिम्बर मार्केट भी एक जगह है, सोल्जर बाजार भी है सर, खारादर भी है सर। ये कमा के देने वाली जगह है जो आप नाम दे रहे हैं, ये तिजारती मराकज हैं। ओल्ड सिटी एरिया में जाएं आप, उसके बाद आप जाएं जोड़िया बाजार। जोड़िया बाजार में क्या समझते हैं एक दिन में कितने का कारोबार होता है? ऐसी एक सवाल है, 1 लाख 2 लाख कितने का? एक ट्रक जो होता है ना, जिस पे चीनी लोड होती है, वो 25 लाख रुपए की होती है एक ट्रक पे। ओके, ठीक है। आप वहाँ की सड़कें नहीं बना रहे हैं। आप जो आपका मतलब हार्ट है, जो ताजर मतलब कि फाइनेंशियल हब है, उसको आप नहीं बना रहे। शर्म आनी चाहिए यार आपको। राज भाई आपकी बात सही है। वहाँ पे सदर में हम घूम रहे हैं तो वो एम्प्रेस मार्केट पे सुना था पार्क बनेगा और रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और एक जो हमने नक्शा देखा था अपने सोशल मीडिया पे, वो कितनी वो है या रुक गया? वो तो रुक गया सारा। देखिए तजावज़ात तो हटा दी, चलें ठीक है। देखिए वो उन्होंने तजावज़ात हटा दी, उसके बाद पार्क तो बनाया है, पार्क बनाया है। लेकिन कोई फूड स्ट्रीट या इस टाइप की दुकानें, स्टॉल्स अभी वहाँ पर नहीं सजाए गए, क्योंकि है उम्मीद है। देखिए उम्मीद तो खैर उम्मीद तो दुनिया कायम है, लेकिन हम शायद बात ये कर रहे थे कि हमारे शहर में जब आप बाई ट्रेन दाखिल होते हैं ना, कराची से अगर आप बाहर गए हैं और कराची में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कराची आ गया। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा जो मुल्क है वो सिर्फ जादू पे, 2 दिन में सड़क बन गई यार, आप बात कर रहे हैं वो देखें माशाल्लाह, नाम नेहाद हकीमों पे चल रहा है। सही बात है ना। जैसी आपकी ट्रेन एंटर होती है ना कराची शहर में, तो दोनों तरफ सबसे पहले वो महबूब आपके कदमों में, फला माई, फला बंगाल का काला जादू शंकर बोलता है, ठीक है। अब आपका कोई भी काम 1 घंटे में गारंटी के साथ को तो सर पे बिठाएंगे, सही बात है। कोई भी काम हो 24 घंटे में हो जाएगा। इतनी सारी बातें हम देख रहे होते हैं। उसके बाद वो हुक्मा हमारे शुरू हो जाते हैं, जो हकीम साहब हैं, कोई शुगर से निजात दिला रहा है, कोई मतलब बड़े ही बीवी से निजात दिला रहा है ना। अच्छा, अब इस पर हमने ये भी देखा था, पहले भी एक्शन लिया, इन्हीं मेयर साहब ने भी एक्शन लिया और उनको क्लियर किया गया था दीवार। सर एयरपोर्ट से निकलने के बाद खूबसूरत बना दिया आपने। सर ट्रेन भी दाखिल होती है सुपर हाईवे पे, अब उसकी बारी है। अब उसकी बारी है, दोनों तरफ कचरा नजर आ रहा होता है हमें यार। वो जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वो अभी तक नहीं बना है, पता है आपको? पूरा ट्रक 60-40 फीट गहराई में नीचे जाके रुकेगा लेयर एक्सप्रेसवे के खड्डे में जाके। वो जब कराची में ब्रिज है सोलाब बोर्ड से थोड़ा सा पहले ही छोटा सा, उसके साइड में जो सेफ्टी बैरियर्स होते हैं वो सर वो ठोक के सरिया ले गए वो। बहरहाल सर कराची को बहुत पूरी बस अंदर देखभाल की जरूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई काम करवाया जाए तो उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। सर ये चैम्पियन ट्रॉफी कराची में जो है वो मोटा पैलेस में जो है वो जारी सारी है, और बड़ा ज़बरदस्त ये सकाफ़ती कल्चर ज़ाहिर सिलसिला हो रहा है। तो सूबाई वज़ीर सकाफ़त सियाहत जो है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इसका इस्तक़बाल किया, और वज़ारत सियाहत ने ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनवाई। बिल्कुल, देखिए मैं फिर इस बात को उससे लिंक करूँगा कि हमने गुज़िश्ता अभी आप चंद माह के दौरान में देख रहे होंगे बहुत सॉफ्ट मैसेज और सॉफ्ट मामला दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के और कराची के। तो ये भी समझ लें उसका भी एक तसलसल है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसमें तमाम दुनिया भर के लोग जो है ना दिलचस्पी रखते हैं, और हमारी भी नौजवान नस्ल से लेके बूढ़े तक सभी दिलचस्पी रखते हैं। जो खेल नहीं सकता वो कम से कम देखने में दिलचस्पी रखता है। तो बहरहाल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और ये चैम्पियंस ट्रॉफी अगर पहुंच गई है, और हमने ये भी देखा था कि ये यहाँ भी लाई गई थी, अपने KMC बिल्डिंग में भी लाई गई थी, फिर पोर्ट ग्रैंड भी लेके गए, तो उसको अभी खूब सैर करवाई जा रही है। तो बहुत अच्छा और सॉफ्ट मैसेज जो है वो दुनिया भर को जा रहा है। वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं ये दिखा रहे हैं हमारे, और ये देखें माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ICC चैम्पियन ट्रॉफी की नेशनल, अच्छा ये नेशनल स्टेडियम में भी नुमाइश जारी है? जी वहाँ भी जारी है। हो गया वहाँ का काम मुकम्मल हो गया वहाँ का सर? जी चल रहा है। सर दूसरी खबर में मैं आ रहा हूँ जल्दी से क्योंकि वक्त की कमी है। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी हैं। क्यों, क्या तजावीज़ात हैं उस पर, लोगों ने कब्जे किए हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर, और ये बड़ा फ़ैसला है। और सिंध गवर्नमेंट अगर ये फ़ैसला करने जा रही है तो हमें, आपको पता है शहर में जगह जगह जो है आपको बस अड्डे और ये सारे,
और जो ये ज़मीन अलॉट हुई होती है सरकारी, और वहाँ पे दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। अब जब ये फैसला हुआ है, इट्स मीन कि आपको कुछ नज़र आएगा, वागुजार करा के जो है वहाँ पे जो असल में जिसके लिए ज़मीन दी गई है वो होगी, और पब्लिक के लिए आसानी होगी ना। अगर आपको पता होगा कि ये कहाँ पर है तो ये एक अच्छा फैसला है, और कब्ज़ा तो होना भी नहीं चाहिए। कमाल साहब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो ज़माने में सुपर हाईवे सारी चीज़ें इनको बाहर करने का प्लान हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी वापस आ गई। सही, तो पूरी मार्केट आपको बताऊं, तमाम जो ओल्ड सिटी एरिया और ये सारी जो है अकबर रोड, जो बादशाहों के नाम पे 8 बादशाहों के नाम पे जो मार्केट्स हैं, इन सब को हाईवे पे मुंतकिल करने के लिए हुआ था। अलॉटमेंट भी हुई थी, लेकिन आपको पता है अलॉटमेंट, पेपर वर्क सब ज़बानी कलामी हो जाता है। मद्रास चौक, मैं स्कीम 33 की बात करूँ, मद्रास चौक से अगर आप डाओ हॉस्पिटल की तरफ जाएँ तो बीच में एक और पैरा आता है, मतलब वहाँ भी तबे से बसें फुल ट्रैफिक जैम है। जी, तो मर्जी है ना, आप तो कहीं भी इस शहर में, मैंने कहा अब ये सब चीज़ें इस मुल्क के किसी और शहर में करके दिखा दें, इवन आप सियालकोट फैसलाबाद में करके दिखा दें, ठीक है। मैं इस्लामाबाद छोड़ता हूँ, मैं कहीं और, लेकिन कराची में आपको सब ना रोड, मतलब मेन रोड पे फास्ट लेन में गाड़ी पार्क, ट्रक पार्क, रिक्शा पार्क, आप इन सब को सिर्फ सिंपल है। एक मैंने पहले भी मिसाल दी थी, एक हाई लेवल के बंदे थे, उन्होंने कहा था 100 लोग हर सेक्टर के, चाहे मुजरिम हो चाहे रिक्शे वाले हों, वो 100 को ऐसा पकड़ो और पकड़ के बंद कर दो, फिर आप देखेंगे अगर ये करके दिखा देंगे। सही बात, नहीं कर सकते ना। 101 वहाँ जो है ना कहेगा भाई बंद हो जाऊंगा। तो ये है कि आपको करना चाहिए, जैसे ये ज़मीन वागुजार की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए सही जगह होगी, ट्रांसपोर्ट वहाँ खड़ी हुई, इसी तरीके से वागुजार करानी चाहिए पूरे कराची को। अच्छा सर, बस अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और चीज़ों को आगे बढ़ाता रहे, और जब ये चीज़ें चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमें यूनाइट होने की। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो 3 लफ्ज़ जो थे वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं, डिसिप्लिन, यूथ एंड फेथ। तो सर ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला खैर आफियत उनको वापस में लगे हैं। हम बचपन में जब क्लास में जाते थे मिस हमें पढ़ाती थी और हम इस पर अमल करना है और डिसिप्लिन, लेकिन बड़े जब हो जाते हैं ना फिर अपने आप के हो जाते हैं, अपने अम्मा अब्बा के भी नहीं सुनते। बेचारे अम्मा अब्बा भी जब बूढ़े हो जाते हैं वो भी बस सिर्फ देखते रहते हैं, हमारा बेटा आएगा बेटी आएगी तो उसके बाद हमारी कुछ सुनेंगे, इल्तिजा होगी, हम भी कहेंगे क्योंकि हम चल फिर नहीं सकते। लेकिन ये भी थोड़ा ख्याल रखें, यहाँ तो घर से लेके ऊपर तक सारा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। अख्तर भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ लेकर आए। अख्तर मेरा से हमारे से मौजूद थे, अशरफ खान साहब हमारे से मौजूद थे, जज़ाकल्लाह। आप लोग माशाल्लाह आइडियाज़ गए, वहाँ घूमे फिरे और आपने लोगों को बताया कि भाई जिद्दत आ चुकी है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वफ़ा बहुत ज़रूरी है साहब ज़िंदगी में, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा वफ़ा ले लूँ, कुछ पढ़ लूँ, देख लूँ, समझ लूँ, फिर दोबारा से वापस आता हूँ, इसलिए हम वफ़ा लेते हैं। आप समझते हैं पता सिर्फ कमर्शियल ही है, नहीं भाई, मतलब टीम वर्क होता है, हम सब साथ होते हैं, जैसे आप साथ होते हैं कि आज ये पकेगा वो पकेगा, ये खाना है और ऐसे करना है, आज फलां घूमने जाना है, अब नानी के घर जाना है, आता मतलब प्लानिंग्स हो रही है जनाब। आज वीकेंड है तो इस वीकेंड को ज़बरदस्त बनाएंगे। और एक और जगह आज तक नहीं गए, यहाँ का खाना नहीं खाया, फिल्बेरिया में अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे भाई भी ज्वाइन करेंगे, बड़े ज़बरदस्त व्लॉगर भी हैं और इनका यूट्यूब चैनल है और ये बहुत जगह फूड व्लॉगर है बेसिकली, है ना, ये फूड व्लॉगर। तो हम ब्रेक के बाद इनसे मिलते हैं और जानते हैं आज मैं कहाँ जाऊँ खाना खाने कराची में। तो आज का मेरा सवाल है, ब्रेक के बाद बताऊँगा मैं कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन और वेलकम बैक वंस अगेन और खुशामदीद वंस अगेन और वीकेंड वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता गुजरने के बाद आज आप की खिदमत में फिर हाजिर हैं। और आप पूरा हफ्ता नौकरी पे गए हुए थे, जॉब पे गए हुए थे, तो आज आप बेगमात के साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं, बहनों के साथ हैं। और माशाल्लाह आज जो है दस्तरखान सज चुका है और बहुत सी जगहों पर शादियाँ हो रही हैं, मेहंदियाँ हैं, प्लानिंग्स हैं, जनाब अली यहाँ जाना है और वहाँ जाना है, वहाँ से ये लेकर आना है और उनके घर टो करा जाएगा और ये बेटा ये ज़रा एहतियात से रख के लेके जाना। अच्छा हाँ, अच्छा तैयारी कर ली, हॉल वॉल का कर लिया बेटा? हाँ चलो खाने का चेक कर लेना है, सब चीज़ें ठीक है, मेहमान कितने बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे, अच्छा बहन तुम आ जाना, बड़ा मतलब एक अलग गहमा गहमी होती है शादी वाले घर में, तो एक अलग इंजॉयमेंट होती है जनाब अली, बड़ा ज़बरदस्त होता है, खुशियाँ आ रही होती हैं, खुशियाँ, और हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, खालियाँ फूफियाँ और मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आ रहे होते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। और कल भी मैं एक शादी में था, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया, कल में शादी था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त खाना था, क्या रोज़। अच्छा अमूमन हम देखते हैं कि ना खाना की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि यार शादी हॉल अच्छा है, हाँ पसंद आया, इसी भी चल रहा है, ठीक है, उसके बाद पता है किस चीज़ का इंतज़ार होता है? खाने का। मुझे भूख लग रही है, कब खुलेगा खाना, बस वो ट्रिंग ट्रिंग वाली आवाज़ें आती हैं और ट्रिंग ट्रिंग में आवाज़ें जो है ना फिर लोग इधर भाग उधर भाग, ना किसी का पता होता है, ना बाप बेटे का पता होता है, माँ बहन का पता होता है, मतलब कुछ पता ही नहीं होता। और बस फिर उसके बाद और जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, फिर उनके बच्चे वगैरह जो है वो ला के दे रहे होते हैं, आप बैठे हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्या खाएँगे बताएँ, ये भी बड़ी खिदमत है जनाब। फिर वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री का होना और एक अलग स्पॉटलाइट और धुआं शुआं इधर से आ रहा होता है, कल हम खड़े हुए तो उन्होंने धुआं मार दिया, पता नहीं था धुआं हमारे इधर से निकला, हो समझ ही नहीं आया क्या क्या हुआ। खैर तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो एहतियात भी ज़रूरी है, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो आज जो है हम जो जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है हमारे यहाँ,
एज अ ज़बरदस्त फूड व्लॉगर, व्लॉगर वीडियो ज़्यादा व्लॉगर, तो इट्स नॉट अ ब्लॉगर, इट्स अ व्लॉगर, ठीक है जी। तो ये ब्लॉग नहीं लिखते, मैंने ब्लॉगर कहता है, ये व्लॉगर हैं और ये ख़बरें फैलाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं। इनका नाम है मोहम्मद फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे माशाल्लाह, कितने अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोला मैं अच्छा हूँ, कितना अच्छा है। बाकी आप बहुत अच्छे हैं? अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। खा के अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खिला खिला के अच्छा हूँ। खाकर, खिलाकर, दिखाकर, लोगों के मुंह में पानी लाकर, आए हाय। हर तरीके से अच्छे ही अच्छे हैं। यार आप किस किस्म की वीडियो बनाते हैं? मतलब कोई तरीका होना चाहिए, मतलब यार देखकर भूख लग जाती है। कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं कि ख़ास तौर पे रमज़ान में कि हमारा रोज़ा होता है और आप इस तरह की वीडियोस बना देते हैं तो वो रोज़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, लोग देखते हैं, जाते हैं, रिकमेंडेशन पे जाते हैं तो अच्छा लगता है। और बस जो हो सकता है नई नई चीज़ें लेके आते हैं, कुछ यूनिक होता है तो वो लेके आते हैं। सबको पता होना चाहिए आसपास आपके क्या मिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या मतलब फूड हफ्तावार है आपका या डेली व्लॉग है आपका? थोड़ा सा डिपेंड करता है क्योंकि साथ साथ मेरी जॉब भी है, तो कभी हफ्ते में 2, कभी हफ्ते में 1, कभी 3। तो वो तो एडवांस आप बना लेते हैं? जी जी। यहाँ टिक्का बन रहा है तो यहाँ सब्जी बन रही तो वहीं बना लिया, इधर मुंह घुमाए तो कैमरा घुमाए। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना भाई, कंटेंट तो कंटेंट है। बिल्कुल अब डिपेंड करता है उस कंटेंट को किस तरीके से आप जो है वो अब जैसे अगर मुझे कहीं दूर जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ब्लॉग ना शूट करूँ, 2-3 जगह मिल जाए तो एक ही चक्कर में 2-3 ब्लॉग हो जाएंगे। अच्छा। अगर कहीं दूर जाना है, करीब करीब है तो फिर हम एक भी निपटा देते हैं। अच्छा, और कितने मिनट का दौरानिया, मतलब दौरानी क्या होता है? एवरेज होता है 8 मिनट का, 8 से 12, लेकिन कभी 6-7 मिनट भी हो जाता है। बेस्ट क्या है अगर मैं व्लॉगर 8 से 12 ही है। 8 से 12 यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लेकिन अगर टिकटॉक पे है तो 1 मिनट से थोड़ा सा अबव हो। इंस्टाग्राम पर भी 1-1.5 मिनट का चल जाता है। रील का बताएं। रील 1 से 1.5 मिनट के अंदर। अच्छा अच्छा, तो मोनेटाइज भी हो गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं डॉलर आ रहा है? डॉलर नहीं, यूट्यूब से नहीं आ रहे। अच्छा, YouTube से। मतलब ना होने के बराबर आ रहे हैं। लोग समझते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कम, ना होने के बराबर पैसे आते हैं। अभी तक मेरा पहला भी विड्रॉ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये है कि स्पॉन्सर मिल जाते हैं। शराइत होते हैं कि इतने? जी बिल्कुल। 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके पास होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, या अगर आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपके 1 साल में 10 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं। विड्रॉ के लिए एलिजिबल होते हैं आप मोनेटाइज करने। अच्छा, मोनेटाइज करने के लिए, ओके फाइन। और एलिजिबल होते हैं पैसे निकालने में वो तो जब आपके पास फर्स्ट टाइम आप $100 आपके पूरे हो जाएं, आप निकाल लें। अच्छा, वो जो हमने सुना था सॉर्डो से, मुझे किसी ने कहा कि भाई वो 10,000 व्यूज़ जब तक नहीं आएंगे एक वीडियो पे तो तुम पैसे नहीं निकाल सकते। नहीं ऐसा नहीं है। आप एलिजिबल हो गए, आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई और आपके $100 हो गए तो आप निकाल लें। अच्छा, तो हमारे सुना जाता है पाकिस्तान की तो रेट्स बड़े कम हैं। अगर आप बाहर का आपका जीमेल अकाउंट है तो लोग उसका भी बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, पाकिस्तान वीडियोज़ बनाते हैं, तो फ़ायदेमंद होता है वो इस तरह वाला मामला? अगर आप यहाँ पे रहकर भी बाहर के लिए काम करें, आपकी अगर ऑडियंस बाहर से आ रही है तो आपको वही वाले पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के व्यूवर्स जो है ना, उनके लिए पैसे नहीं है। कि अगर मेरी वीडियो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, मेरी पूरी ऑडियंस पाकिस्तान की है, तो उसमें पैसे ना होने के बराबर है। नहीं करो यार। तो ये जो इतने मिलियंस शिलियंस जो बन रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स, जो टॉप यूट्यूबर्स हम देखते हैं इनको, ये क्या मतलब? तो उनके अगर मिलियंस में व्यूज़ हैं तो फिर तो जाहिर सी बातें बनते हैं। लेकिन अगर भूख लग रही है, मेरे प्रोड्यूसर हो गया। हाँ। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए अच्छा तरीका है, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। अब आप सोच रहे हो मैं खाने पे नहीं आ रहा ना, भूख लग रही है ना, हाँ अब आता हूँ मैं खाने पे। ये क्या चक्कर क्या बना, कहाँ गए थे? अच्छा, आपने बता फेडरल एरिया गए थे? फेडरल भी एरिया गए। आपने चिकन कढ़ाई खाई होगी, चिकन आपने चीज़ हांडी खाई होगी, चिकन रोस्ट खाया होगा, मलाई बोटी, बिहारी बोटी, ये सारी चीज़ें खाई होंगी। फेडरल बी एरिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है देसी फूड्स, ये देखें आप जरा, मज़ेदार जो चीज़ें बन रही हैं। अब आप बोलते रहे, जिसने ये तमाम आइटम्स जो है ना बटेर में बना दी। अच्छा। एक प्लेटर बनाया है जिसमें 6 आइटम्स हैं, और 6 आइटम्स में हर आइटम में 2-2 बटेर हैं, यानी मजमूई तौर पर इस प्लेटर में 12 बटेर हैं। 12 बटेर तो बहुत महंगा होगा प्लेटर तो फिर तो। 3,500 रुपये का। क्या बटेरी है ना? बटेरी है, बताया तो यही गया। क्या कह रहे हैं, कितने होते हैं? मजमूई तौर पर 12 बटेर हैं, 6 आइटम्स हैं और हर आइटम में 2-2 बटेर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं यार। और रेस्टोरेंट के ऑनर से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि कराची के जो बटेर हैं वो 80 ग्राम तक, 100 ग्राम तक नहीं मिल रहे, 50-60 ग्राम तक मिल रहे हैं। तो बकौल उनके कि भारी बटेर ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमा है। अच्छा। और पंजाब में कहीं जाके उनको 80-100 ग्राम के बटेर मिले हैं। ओके। तो बकौल उनके कि वो कहते हैं कि मेरी ये कोशिश है कि अगर मेरे पास कोई एक कस्टमर आ रहा है, मैं उसको आज भारी बटेर दे दूँ, कल उसको हल्का दे दूँ तो फिर वो नाराज़ होकर जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बाहर से मंगा लो, लेकिन सही मंगाओ। अब मुझे एक बात बताएं, आपने बताया 3,000, ठीक है, 3,500। मेरे पास 2,000 रुपये आज, मेरे बच्चों को मैंने खाना खिलाना है, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ या कुछ और मिल जाएगा?
वहाँ पर और मियाँ भी बीवी दो चीज़ें बच्चे। उसी जगह पर या कहीं और? पहले तो यहाँ की, पहले वहीं की बात करें। मैं बटे दिखा दी ना, सुनो लोगों मुंह में पानी आ गया। अच्छा अच्छा 2000 का इनके पास एक झींगा प्लेटर भी है। झींगा प्लेटर है? झींगा प्लेटर 2000 रुपये में? उसमें जो टेम्पुरा होता है फ्राइड झींगा वो है, और झींगा कढ़ाई है, और झींगे की बिरयानी उनके पास। वो 2000 रुपये का प्लेटर है। अच्छा। तो वो 2-3 लोग खा सकते हैं अगर नॉर्मल खाने वाले हों तो। हाँ, अरे वाह ज़बरदस्त। तो आज का फराज ने मसला आपका हल कर दिया है। 2000 में झींगा खाएं, झींगा झींगा झींगा। यार स्माइल कितनी प्यारी फराज भाई, मुझे आप बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। Thank you। और अच्छा, और इसके अलावा कहाँ जाएँ जरा थोड़ा और जल्दी इसके बताएं। अलावा 2000 में मुझे जाना है। आज का मेरा बजट 2000 में जाना है। 2000 में अगर आप फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड खिलाते हैं बच्चे ही खाते हैं। अगर 2000 में 200-300 रुपये बढ़ा लें और तो 200 में तुर्किश पिज़्ज़ेरिया चले जाएं। ओके। वहाँ पर मतलब ये अच्छा खाना कहाँ है ये है इब्ने सीना हॉस्पिटल है गुलशन इकबाल में। ओके। वहाँ पर है। अच्छा, रेड कोल के साथ। किस नाम से बताया आपने? तुर्किश पिज़्ज़ेरिया। तुर्किश। अच्छा खाना है, ज़बरदस्त। वहाँ जा सकते हैं जी, बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर आपने बिरयानी वगैरह खानी है तो फिर तो आपका नाम लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अच्छी चीज़ मिल जाएगी। चलिए, डिस्काउंट में होता ये है कि अगर आप जाके डिस्काउंट मांगे ना तो वो जो शेफ होता है वो चीज़ें थोड़ी ज़ाहिर है कम कर देता है, चीज़ें हल्की हो जाएंगी, वो और क्वालिटी आगे पीछे कर देगा ना, 2 बटेरे निकाल देगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, 2 बिरयानी दी 4 बोटियाँ तो 2 निकाल तो देंगे। डिस्काउंट से बेहतर है कि आप रेफरेंस दें और अच्छी चीज़ मांगें, है ना। बाकी कार्ड शार्ट है, बड़ी ऑफर शॉफर आती है कार्ड्स पे आती है। अब तो बड़े कार्ड्स आ गए, सालाना कार्ड्स भी आ गए हैं, उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। लोकल रेस्टोरेंट्स पे नहीं आती लेकिन शायद। लोकल पे नहीं आती है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, अच्छा लच्छेदार पराठा नाश्ता करना सुबह सुबह लोग सो रहे हैं, लच्छे पराठा, हलवा पूरी बताओ कहाँ मिलती है? हलवा पूरी धमथल है, धमतल। और सिंधी आयशा होटल जी लियाकताबाद सिंधी होटल पर एक मोहम्मदी स्वीट्स है। ओके। उनका जो पूरी और जो पराठा होता है वो बहुत मशहूर है। अच्छा। मतलब वहाँ पर हफ्ता और इतवारों को इतनी लंबी लाइन लगती है कि रोड ब्लॉक हो जाता है, लाइन को साइड करना पड़ता है। वही गुरु घंटों मंदिर में भी तो इंतजार है मदीना के नाम से, बड़ा रश रहा है। वो फ्री बट रहा है बनूरिया टाउन मस्जिद के सामने। वो मतलब रश आता है, वो फ्री में बट रहा है। अच्छा, वहाँ मैंने ट्राई नहीं किया तो। अच्छा, ये वहाँ नहीं गए? हाँ, इन्होंने नहीं खाई। अब जाऊँगा, अब आपने कह दिया, जरूर जाइएगा। अब बिल्कुल हाँ। अच्छा, और हलवा पूरी के लिए बता रहे हैं और दमतल के अलावा? हाँ, मोहम्मदी स्वीट्स अच्छी है। न्यू कराची का बताओ, कोई है? न्यू कराची में औरंगी टाउन, औरंगी टाउन में सदर, औरंगी टाउन में एक है अल मदीना के नाम से। अल मदीना के नाम से। मदीना के वहाँ नाम से। जाएं। वहाँ अच्छा है। चलो भाई, औरंगी टाउन वाले वहाँ जाओ, वेरी नाइस, ठीक है। और बर्थडे शड्डे सेलिब्रेट करनी है, ज़रा अच्छा सा पैकेज, कौन सी जगह कहाँ मैं मूव करूँ? अब ये डिपेंड करता है आपने देसी फूड खाना है, आपने फास्ट फूड खाना है, आप दोनों का बता दें जल्दी से। अच्छा, हम देसी फूड देखें, अगर देसी फूड लवर है तो मैं तो एक ही जगह का नाम देता हूँ, देसी फूड, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलती है ना देसी फूड में। अब ये अजीब सी चीज़ें लाते हैं, कभी बाल्टी में गोश्त को उतार देते हैं, कभी दुम्बे की चक्की में पुलाव बना रहे हैं, अगर मटके में दम डाल बना रहे हैं तो वो तेल या घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इस तरह की चीज़ें। और अगर नली बिरयानी, हाँ, नली बिरयानी भी है इनके पास। अच्छा। और इसके अलावा अगर आपने फास्ट फूड खाना है तो फास्ट फूड के लिए तो बंस रोड भरा पड़ा है, बहुत है फास्ट फूड। यार ज़बरदस्त जनाब फराज भाई, तुसी ग्रेट। आज जल्दी मैंने आपको अपडेट दे दी है कि आज आपने वीकेंड कहाँ गुजारना है, तो हमने फराज भाई का मदू किया था। मोहम्मद फराज साहब, आपका जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अपडेट करते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम तो बताओ। तो मोहम्मद फराज के नाम से, मोहम्मद फराज के नाम से है भाई, मोहम्मद फराज के नाम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जनाब अली और आगे तक लेके जाएं, और फैमिली को लेके जाएं, सबको साथ लेके जाएं। ये नहीं कि अपने बहन भाइयों को लेके जाएं, और फैमिली के साथ जब जाएंगे तो रहमत बरकतें खुद ही इस दस्तरखान पे भर जाएंगी। और घर में जब साथ रहें तो साथ रह कर खाना खाएं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, जिस तरह हमारे होता था, दादा जान आएंगे फिर खाना शुरू करेंगे, मेज़ सज जाया करती थी, अब्बा जी आएंगे, हाँ जी यार अब्बा जी आ गए तो जनाब ज़रा मेज़ सज जाएगी तो फिर हम खाना खाएं, साहब बाजी आ गए, हाँ जी आ गए, दादा ना आ जाए, चलो जी, सारे आके बैठ जाया करते थे और बड़ा इंजॉय करते थे। फिर नाश्ता वाश्ता ज़बरदस्त किस्म का होता था, पराठे शराठे, चने शने, स्पेशल होता है ना, तो आप घर में भी हलवा पूरी का जो है वो बना लेते हैं सिलसिला, और बनाने के बाद फिर आप इंजॉय करते हैं और कहते हैं यार आज बड़ी हलवा पूरी बड़ी ज़बरदस्त बनी भाई, तुम बेटा आपने बड़ी अच्छी हलवा पूरी बनाई बेटा आपने, तो वो एक अलग इंजॉयमेंट होती है। तो आज जो है ये हमने ये बटेर जो है ये आपने खाने, और बड़े मज़ा, ये फराज भाई देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो ज़ाहिर से ये बड़ी ज़बरदस्त एक प्लेटर है जो 3,500 रुपये का प्लेटर है, और ये देखेंगे तो शेफ़ भी बनने वाले मुझे लग रहा है मोहम्मद फराज साहब, क्योंकि तो जनाब अली, तो बने बनाएं और आगे बढ़ाएं। वक्फे के बाद सिस्टम पे बात करेंगे साहब, ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इस सिस्टम पे कोई बात नहीं करता, तो हमने अब ये बात तो हम करेंगे, आप सोच रहे होंगे या साउंड सिस्टम है या कोई बड़ा वाला सिस्टम है, तो सब हम बड़े सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, और उन गेस्ट पे डिटेल गुफ्तगू होगी और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये किसी ने टॉपिक नहीं किया था। किसी भी न्यूज़ मॉर्निंग शो पर हम देख रहे थे
कि हमें ज़रूरत है इस सिस्टम को, कैसे इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। तो हमारा आपका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी ये सिस्टम चल रहा है। तो वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद जो है हाज़िर खिदमत होंगे। कहीं मत जाए, अगर आप जा रहे हैं तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि आप ब्रेक पे जा रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, और आप अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आज वीकेंड है, आप इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शर्टी करनी है, इधर जाना उधर से इधर आना है, और मुख्तलिफ सिस्टम को साथ लेके चलना है। ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक घर का सिस्टम होता है, एक किचन का सिस्टम होता है, और एक मासी ना आए तो वो भी सिस्टम ख़राब हो जाता है और पूरा घर जो है उलट पुलट हो जाता है। और आज का जो सिस्टम बड़ा ख़ास है, क्योंकि बहुत से घरों में शादियाँ भी हैं, कोई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जो भी जहाँ जा रहा है, जिस मकसद के लिए जा रहा है, अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ उस मकसद को पूरा करे, और अगर किसी परेशानी में उस परेशानी को उस सिस्टम से बाहर निकाले। तो अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। तो हम ब्रेक से पहले थे, और ब्रेक से पहले जो है सिलसिले को बढ़ाते चलें आगे, क्योंकि अब जो टॉपिक आ गया बड़ा ख़ास है हमारा सिस्टम। मैंने कहा था हम सिस्टम पे बात करेंगे, क्योंकि कोई सिस्टम पे बात ही नहीं करता। चीज़ सिस्टम में बात करने के लिए ज़रा जज्बा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है, और डिटेल वर्क चाहिए होता है थोड़ा सा। तो उस डिटेल वर्क के लिए डिटेल किस्म के हमारे पास बड़े ख़ास शख्सियात हमें आज ज्वाइन कर रही हैं, और उनको बात करें तो डॉक्टर हसन ओज साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्कॉलर हैं। डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ। सर ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम क्या है? बात तो ये कि सिस्टम क्यों है? इस सिस्टम की दुनिया के हर तरह, हर फितरती दुनियावी शिकंजों में ये फंसा हुआ है। ये सिस्टम किस तरह का और ये कहाँ से आता है, कौन बनाता है ये सिस्टम, इसके पीछे कौन से मतलब अगर हम बात करें सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल सिस्टम भी हम देखते हैं ना, से अगर बात करें तो ये सिस्टम में अमीर तरीन लोग भी पाए जाते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और इंसानों से लेकर कनेक्ट करके आगे दुनिया को कनेक्ट करके चलाते हैं, और रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है सिस्टम। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो हम ये देखते हैं इनको ज़रूरत नहीं है, किसी शनाख्त की ज़रूरत नहीं होती, किसी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बड़ी मेहनत करके ऊपर आते हैं। तो हसन भाई, ये जो सिस्टम है, सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है, इसके बहुत सारी डायमेंशंस है। सिस्टम की कोई एक डेफिनेशन तो हो नहीं सकती है। सिस्टम, पहली चीज़ जो अगर पाकिस्तान के पैराडाइम में हम बात करेंगे तो सिस्टम जो है एक माशी हमारा एक सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम है। वो कैसा है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, सही है। हम कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है। इस तरीके से एक हमारा रिलीजियस सिस्टम है। हाँ जी। मजहबी हायरार्की है हमारे यहाँ वो सेकुलर वैल्यूज़ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वेस्ट में है। इस तरीके से हमारा एक फ़िलासफ़िकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है। ये सब सिस्टम मिलके ही एक सिस्टम, एक पूरा एक आपका माशरा तरतीब देते हैं। ठीक है। एक माशरे में एक तरीके के जो है माशी नज़रियात चल रहे होते हैं, समाजी नज़रियात चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिस्टम में लड़का लड़की शादी से पहले साथ नहीं रह सकते। अच्छा, सही है। हमारा कल्चर है, तो कल्चरल वैल्यूज़ हमारी अलग हैं। वही सिस्टम उधर बाहर के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होगी। तो सिस्टम जो है सिर्फ ये नहीं है कि जिससे हम एक वो लेते हैं कि दोज हु मस्ट नॉट बी नेम्ड या डीप स्टेट फैक्टर्स, उसके अलावा भी सिस्टम। फिर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो है वोट जो है 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट है। सही है। हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, लेकिन क्या है उसमें हमारे यहाँ वोट बिकता है। हमारे यहाँ वोट जो है बरादरी की बुनियाद पे दिया जाता है, हमारा लिसानियत की बुनियाद पे दिया जाता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जहालत ज़्यादा है, ख्वानदगी जो है बहुत कम है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम राइज है। इस तरीके मजहबी भी आप देखेंगे तो मजहबी एक्सट्रीमिज़म हमारे यहाँ ज़्यादा है, दहशतगर्दी का एलिमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है। इकोनॉमिकली भी हमारे यहाँ करप्शन इस तरह के हमारे लिए कि वो हमारे जो वर्च्यूज़ है, हमारे गुड और ईविल, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। हक और बातिल में आइडेंटिफाई, हमारे लिए चीटिंग करना बहुत आसान है। आप बताएं, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो चीटिंग कर रहा हो और दूसरा बच्चा ये बता दे कि मैडम ये चीटिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा? ना होने के बराबर नहीं बोलेगा कोई भी। सब चीटिंग, अगर कोई चीटिंग कर रहा है वो उसकी मर्जी है। क्योंकि हमारे सिस्टम ये कि इसके लिए हमारे लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजिम को अपनी पेंशन लेने के लिए ब्राइब करना हम तो उसको ब्लैकमेल करते हैं ना, अगर तुम हमें नहीं कराओगे तो बस फिर कि मैं इसको बता दूँ। ये भी तो ये भी नहीं होता बल्कि क्योंकि उनको होता है कि बस हमें करा दो या तुम करते रहो, तुम्हारी मर्जी है, हम सब कहीं ना कहीं से कर लेंगे फर्रे लेके। इस तरीके से अगर ब्राइब करोगे तो आपको
फिर पेंशन मिलेगी, सरकारी इदारे में आपको पेंशन स्टार्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि सिस्टम ये नॉर्मल हो गया, नॉर्म है, ये अब नॉर्मल वैल्यू नहीं है हमारे लिए। सही है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपकी जो सिस्टम, इसे हम कहते हैं सिस्टम के, जो कि भले वो नॉर्मल हो, भले वो एबनॉर्मल हो, मोरली राइट हो, मोरली रॉन्ग हो, एथिकली राइट हो, एथिकली रॉन्ग हो, वो रिलीजियसली राइट हो, रिलीजियसली रॉन्ग हो, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, क्योंकि वो आपके यहाँ बहुत राइज होता है, मेजॉरिटी उसको फॉलो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो मजहब इस्लाम फॉलो होता है वो सऊदीया के मजहब इस्लाम से बहुत अलग है। बहुत तो उधर का इस्लाम सही है, यहाँ का इस्लाम सही है, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट का हम सब कॉन्टिनेंट के उसमें रहे। हमारा जो इस्लाम है वो हिंदुइज्म से भी मुतासर रहा है, हमारा जो इस्लाम है वो क्रिश्चियनिटी से भी मुतासर रहा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए थे। तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। नबी जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्के में, जब उन्होंने पैगाम दिया तो क्या किया, सिस्टम को चैलेंज किया। सिस्टम क्या होता है, स्टेटस को, भाई ये जो सिस्टम है आपका बुत परस्ती का, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। अब सिस्टम को चैलेंज करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप सिस्टम में रह के आगे बढ़ें और अपनी एक तहरीक चला के लोगों को चेंज करने की कोशिश करें, जैसे बांग्लादेश में तहरीक चलाई बच्चों ने। बिल्कुल, जैसे कि मैं उसकी एग्जाम्पल इस तरह दूंगा, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब जस्टिस साहब थे, उन्होंने PSBCO के तहत हलफ लिया, आगे बढ़े, और जब वो पहुंच गए उस सीट पर, उन्होंने फिर ऐसी कुछ चेंजेस किए। आई एम नॉट इन his favor, I am not against him either, so I don't have any comment about him, but उन्होंने सिस्टम में रहते हुए चेंजेस ली। कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम से बाहर रह के कोशिश करना चाहते हैं, जैसे कि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की, वो समझती है कि सिस्टम में आके कभी भी एक जो है सही निज़ाम नहीं आ सकता, तो हमें सिस्टम से बाहर रह के वो करनी है। इसी तरीके से तबलीगी निज़ाम का सिस्टम है, वो समझते हैं कि हम अगर लोगों की तरबियत करेंगे तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हमें इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना। तंजीमें जो वो दावत इस्लामी भी सेम यही करती है, लेकिन जमात इस्लामी ये समझती है कि हमें हर अहम ओहदे पे पहुंचना है, हमें सिस्टम का हिस्सा रहना है, भले हम पावर में हो ना हो, और एक ना एक दिन इसी तरीके से तब्दीली आएगी। तो सिस्टम क्या है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर पर फोकस नहीं किया जा सकता, सबको साथ लेके चलना होगा। जब भी एक दूररस तब्दीली माशरे में आती है, और उसकी चेंजेस के तरीके कार भी हर एक के अंदाज़ा तरीका इख्तियार अलग होता है। डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब, अच्छा सर, मैं आपकी ही बात को कंटिन्यू करूंगा कि सिस्टम ना सिर्फ जो है वो खुद फंसा हुआ है, उसने हमें भी फंसाया हुआ है। हमारा आम बंदा जो कहता है ना, अक्सर बात होती है कि सिस्टम ही खराब है। हाँ, सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही खराब है। आम बंदे से मतलब पढ़ा लिखा हो जैसे भी हो, लेकिन वो बोलेगा यार हमारा सिस्टम, जबकि हम उस सिस्टम में खुद हिस्सा हैं। तो मैं उस चीज़ पर आते हुए उसी चीज़ को बताऊंगा कि भाई एक मुल्क का सिस्टम क्या होता है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो रेजोल्यूशन के तहत हमारा क्या सिस्टम बताया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली जो बुक की हद तक, किताब की हद तक एक सिस्टम रहा, वो क्या था, अभी क्या सिस्टम है, उसमें कहाँ खराबी है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो तब्दीली भी तो करा देते, सिस्टम में तब्दीली कर देते। नहीं सर, वो तब्दीली हमारे लिए थी या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए थी, तो ये उस पर जो है ना वो एक बड़ा सवालिया निशान है। 24 करोड़ आवाम के लिए तो हाँ बिल्कुल, वो किस चीज़ की तब्दीली थी वो अभी तक समझने में भी मेरे ख्याल में फिर तब्दीली लानी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं आसान अल्फाज में एक किसी भी मुल्क का क्या सिस्टम होता है उसको डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो उसके लिए होता है कि फ्रेमवर्क और इंतज़ामात की ऐसी हुदूद जो कि मिलकर किसी भी मुल्क की जदीद हुकूमत हो उसकी सही है, जदीद हुकूमत के मयार को तश्कील दें, हम उसको सिस्टम कहते हैं। मतलब जब हम किसी भी हुकूमत को बना रहे हैं, कोई भी नई चीज़ अपने उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सबसे पहले वो मायारी हो, वो जदीद हो, और उस वक्त जो मुल्क के पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन है, या फिर आसान अल्फाज में बोलूँगा गुरबत के जो हालात हैं उनके, तो उनके लिए वो जदीद भी हो और मायारी भी हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन बना, पाकिस्तान बन रहा था, बुनियाद रखी जा रही थी, तो हमें ये बताया गया था कि हम एक ऐसा कंट्री, एक ऐसी स्टेट बना रहे हैं जो कि सोविनियर स्टेट होगी, उसमें मजीद 4 जो है खुद मुख्तियार रियासतें यानी सोविनियर स्टेट होंगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 चीज़ें होंगी, करेंसी ऑफ द कंट्री, और जो है वो फॉरेन पॉलिसी, और उसके साथ जो है ना डिफेंस ऑफ द कंट्री। बाकी जो भी मामलात होंगे, वो जो भी हमारे खुद मुख्तियार रियासतें होंगी, वो खुद ब खुद चलेंगी। ये हमें उस वक्त पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बताया गया, या मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक विजन था उसमें ये था। फिर जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमें ये बताया गया, जो कि किताबी हद तक मैं कहूँगा कि उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया, ये बताया गया कि नहीं भाई अब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट जो है ना वो होगा, मतलब मैं कहूँ कि चीफ ऑफ स्टेट या फिर मैं कहूँ कि हेड ऑफ स्टेट, तो प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा और वही हमारे मुल्क को चलाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर में काम करेंगे, और जो भी ऐसे होगा ये हमारा सिस्टम होगा। अब क्या सिस्टम है कि हमारे पास 3 सिस्टम है
जिनके पीछे एक सिस्टम है, वो सिस्टम इम्पोज करता है, वो हमारे आम बंदे पर इम्पोज किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे मैं हैं सर पहले तो बात करूँगा, हमारे मुल्क में एक जुडिशल सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमारे मुल्क के सलामती इदारे हैं। उनके पीछे बैनुल-अक़वामी सिस्टम है जो कि उनको चलाता है, वो फिर हमें चलाते हैं और हम पर वो चीज़ें होती हैं। मैं एक नौजवान होने की हैसियत से बाखुदा बात कर रहा हूँ कि बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ जब कहा जाता है कि हमारे इदारे दुनिया के नंबर 1 इदारे हैं। मैं मुल्की सलामती इदारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर हमेशा एक मुझसे भी मासूमाना जो है वो सवाल मेरे जहन में उभरता है कि अगर हम नंबर 1 हैं तो हम मुल्क को नंबर 1 क्यों नहीं बना रहे? मतलब अपने ही मुल्क को, मैं पड़ोसी ममालिक की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। मतलब बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, हमारे सिस्टम से निकला, अपना सिस्टम बनाया, अब उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक सिचुएशन पहले हमें कहते थे मखदूम भाई के मिसाल एक टके की कोई औकात नहीं है, टके की कोई औकात नहीं है। अब आज हमसे रुपए को कहता है तुम्हारी कोई औकात नहीं, माजरत के साथ। और फ्लड आया तो शेख हसीना वाजिद ने हमें बोला कि आपको जितनी इमदाद चाहिए हम आपको देंगे। मतलब जब हमारे यहाँ सैलाब की सिचुएशन थी, बांग्लादेश हमें इमदाद दे रहा था, हमें इमदाद दे रहा था। टेक्सटाइल में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब आप देख लें। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के क्या हालात थे? अब वो जब उस सिस्टम से निकले भाई, उन्होंने लड़ा है, वो इन्हीं बैनुल-अक़वामी जिनकी आज हम गुलामी कर रहे हैं, उन्हीं बैनुल-अक़वामी जो लोग हैं या ताकतें हैं, उनसे वो लड़ा है, उस सिस्टम से निकला है। अभी उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उनकी जो करेंसी की स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो क्या है हमें सीखना चाहिए। तो बस मैं मतलब ना घूम फिर के एक ही चीज़ होती है कि खुदा करे, पता है वो। तो मैं यही बात कहता हूँ कि जो है वो बस खुदा करे कि इस अर्ज़े पाक पर उतरे कोई फसले गुल के जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को जो है ना वो गुजरने की भी मजाल ना हो। तो बस अब दुआएं कर सकते हैं, इस मामले में दुआएं कर सकते हैं और दुआएं हम करते रहेंगे। वापस आएंगे, फिर डॉक्टर हसन साहब से भी बात करेंगे सवाल के सिस्टम को और कैसा सिस्टम को हम बेहतर अच्छा बना सकते हैं वफ़े के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। और सबसे आगाज़ में तो आगाज़ हो ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफ़ियत के साथ अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया। हम बात कर रहे थे सिस्टम पे, और सिस्टम बात करेंगे फ़िलॉसफिकल सिस्टम। तो डॉक्टर हसन साहब ज़रा बताएं, आपका तो वसी तजर्बा है माशाल्लाह, आप तो डॉक्टर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं। फ़िलॉसफी जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही वास्ट है, और इसमें फ़िलासफ़र्स आते रहे, आपको पता होगा कि जिन्होंने नए नए सिस्टम्स को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। मोरालिटी क्या है, इंसान क्यों दुनिया में आया, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी, इससे बड़ी डिबेट रही है सदियों से। अफलातून ने किताब लिखी थी, बड़ी मशहूर है ज़माना, रिपब्लिक। तो वो उसमें उसने एक सिस्टम दिया कि भाई एक रियासत कैसे चलनी चाहिए। जो रियासत की बात अभी उन्होंने की सर ने, तो वो कैसे चलना चाहिए उसने बताया कि भाई अगर आपने 1 पर्सन 1 वोट का हक दिया तो वो आवाम जो हुजूम है वो फैसले करने के काबिल हो जाएगी, जो इसको उनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिनकी इसको नॉलेज नहीं है। तो कभी भी वोटिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके, उन्होंने ये सिस्टम दिया। उन्होंने ये बोला कि जो किंग होगा वो फलसफी होगा, उसकी तरबियत होगी। जो ज़हीन बच्चे होंगे हर घर से उनको उठा के उनकी तरबियत की जाएगी, उनको मॉर्फ किया जाएगा इस तरीके से कि दे विल बी ट्रेन फॉर दैट हायर पोस्ट। और मुझे लगता है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत इसका फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं इस वोटिंग के ख़िलाफ़ हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक कुरान की एक वाज़ेह आयत है, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। जाहिल से मुराद वो नहीं है कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं जाहिल उसको कह ही नहीं रहा, वो तो नाख्वानदा कहलाएगा। लेकिन जिसको शऊर ही नहीं है, इदराक ही नहीं है, जिसकी नेगेटिविटी, जिसकी मायोपिक विजन, उसको अपनी मसलक और अपने, जैसे पारा चिनार में हो रहा है, अपने मसलक से आगे वो देख नहीं सकते। पाकिस्तानी, मैं इस पे सिस्टम के हवाले से बात करूं कि पठान कौम है, हमारी पाकिस्तान की कौम है, वो पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके अंदर वो जो चीज़ें हैं, वो उनकी गैरत और उनकी जो हमीयत और जिस तरीके से उनका जो किरदार है वो इस्लाम से शायद मुताबिकत ना रखता हो, शायद वो पाकिस्तानियत के ज़िम्मे में ना आए उस तरीके से जिस तरीके से वो एक पठान की डेफिनेशन पे पूरा होता है। इस तरह हर कौम का। तो हम लोग कभी कभार जो है अपने रिलीजियस आइडेंटिटी, कुछ लोग रिलीजियसली इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके लिए हर चीज़ सरफ नज़र, जैसे जब नबी आए तो उन्होंने अपने आप को बोला कि अपने नस्ली और कबायली
तासुबात को हटा दो, तुम मुसलमान हो, मोमिन मोमिन का भाई है। अगर हम मोमिन मोमिन का भाई कहते हैं तो पारा चिनार का वाकया कैसे हो सकता है? कलमा गो का खून कैसे, भले ज़मीन का तनाज़ा आप उसको बोल दें कि भाई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है दो कबाइलों में, मुझे, या आप उसको मसलक का बोल दें, ज़मीन के तनाज़े पे फिर भी डिबेट हो जाएगी, लेकिन मसलक पे ये लोग डिबेट कभी नहीं करेंगे, ये लोग बैठ के एक दूसरे को मारेंगे। तो ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम, ये डीप रूटेड हमारी हेट्रेड है बचपन से, जो हमें सिखाई जाती है एक दूसरे के लिए। आपने बचपन में सुना होगा कि शिया जो है थूक के देते हैं पानी में और खाने में, तो एक हमारे कॉन्सेप्ट बिठाए जाते हैं बच्चों को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से उधर भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिठाए जाते होंगे। तो बताने का मकसद ये कि लेकिन ये क्या, ये सिस्टम ही तो है हमारा जो चला आ रहा है सदियों से, जो हमारे जहनों में बैठा है, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरीके से मैं फलसफे पे जब बात कर रहा था कि अरस्तू ने एक नज़रिया दिया, उसी को लेके अगर आप देखें नीत्शे है, कांट है, इमैनुअल कांट है, हीगल, इन सब ने अपने अपने फलसफे दिए। कार्ल मार्क्स आया, उसने एक फ़लसफ़ा दिया कि मैं कैपिटल सोसाइटी के ख़िलाफ़ हूँ, एक ऐसी रियासत जहाँ तमाम मिल्कियत सिर्फ रियासत की है। अच्छा। और आवाम को सिर्फ रियासत खुद खाना देगी, खुद कपड़े देगी। उसने कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया और मैनिफेस्टो दिया, और आपको यकीन नहीं आएगा उसकी वजह से कितने लोग दुनिया में हलाक हुए, कितने लोग जंगें हुई। सोवियत यूनियन, चाइना, यूएसएसआर की जंग जो है वो क्या है, वो यही तो थी, उस सिस्टम की जंग थी कि ये सिस्टम गालिब रहेगा कैपिटल सोसाइटी या कम्युनिज्म गालिब रहेगा। हाँ। और देखें आखिर में वो गालिब कैपिटल सोसाइटी रहा, लेकिन वो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी कम्युनिज्म नाफिज है चाइना में, रशिया में, इन वन फॉर्म और दी अदर, क्यूबा में। तो मैं बता रहा हूँ कि लोग इस आइडियोलॉजी के पीछे, वो ये सिस्टम ही होता है जिसके लिए लोग जाने देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारे लिए वो सिस्टम लोगों की जिंदगियों से बढ़ के इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब माशरती पहलू पे आते हैं, सिस्टम जो है हमारा सिस्टम एक बहुत ही अलग करेगा, ना हम इस्लाम में फॉलो कर रहे हैं, ना हम वेस्ट में, देयर इज अ मिंगल, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। और इस सिस्टम को शेप अप किसने दिया है? हमारी जो 1000 साल तारीख है मुगलों की, और उसके बाद अंग्रेज़ों की, और फिर हम जिस तरह गुलाम रहे, तो गुलामी की तरबियत एक जहनी सतह एक अलग हो जाती है, और फिर जिस तरह पाकिस्तान एक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी में रहा है, तो हमारी तरबियत ही बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि एक गरीब आदमी एक अलग तरीके से सोचता है, और एक वो महकूम बन के सोचेगा, और एक जो खुद फील होगा वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। सही बात है डॉक्टर बिलावल साहब, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि सारा सिस्टम आ जाता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। फिर एक सिस्टम और आता है जो वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे नौजवानों के ऊपर, वो सोशोलॉजिकल अगर बात की जाए या हम सोशली अगर देखा जाए। मैं मतलब ये बात सोचता हूँ, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा था, तो उस वक्त हमारे सिस्टम को ज़रूरत थी किसी ऐसे बंदे की जो कि नासा के सिस्टम को हैक करे। ठीक। और मेहरान यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर ने 24 घंटे तक उस सिस्टम को हैक किया। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ से चागी के मकाम तक हम अपना जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो शिफ्ट करने में कामयाब हुए। अच्छा आगे चलकर क्या हुआ कि उस नौजवान की भी मतलब काफ़ी सारी ऐसी जो कि बैनुल अक़वामी पॉलिसीज़ थी कि आप इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर सकते कि जो कि इस तरह जो हो, तो उस वक्त ज़रूरत थी सिस्टम को। तो सिस्टम को हिलाने वाला बंदा कहाँ था? हैदराबाद मेहरान यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। चागी तक वो चीज़ पहुंची। आगे चलकर हमारे साथ क्या किया गया? एटमी ताकत बनाने वाले को हमने फांसी पे चढ़ा दिया। अल्लाह। और जो वो बंदा था, वो बंदा वहीं खिदमत सरंजाम दे रहा है जिसके सिस्टम के खिलाफ उसने काम किया था। मैं वो वाली बात कर रहा हूँ कि जिसका सिस्टम उसने एक किया, वो बंदा वहाँ शिफ्ट हुआ, वहाँ पे जाके अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। तो ये वो सिस्टम है कि जिसने हमें भी उलझा के रखा है। ख़ास तौर पर मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मतलब पहले तो हमारे यहाँ जहालत थी, लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, लोग बात नहीं कर सकते थे, लोग सोच नहीं सकते थे, सोच पर, कलम पर, सब चीज़ों पर पाबंदी थी। अब जब वो चीज़ें थोड़ी आई हैं तो अब हमें जो है ना वो बात करने पर भी इस चीज़ को जो है ना वो किया जाता है। और मज़े की बात है कि पोस्ट करते हैं तो उसके लिए भी VPN की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ हम तो खुद मुख्तियार जो है ना वो लोग हैं। वो तो गैर शरई मतलब सर मैं इस तरह से बात करता हूँ कि वही ये कौन सा सिस्टम आया यार, वेरी क्लियर। नौजवान तो पागल हो गया, वो कह रहा है ये क्या है यार। इस सिस्टम को समझने के लिए मेरे जैसे नौजवान पहले भी बहुत गैर शरई है चीजें माजरत के साथ। VPN के बारे में गैर शरई उन्होंने खैर अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, लेकिन मैं अगर एक बात बोलूं तो गैर शरई तो है एक तरीके से देखा जाए जिस पैराडाइम में वो लोग बात करते हैं, मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो एस्टैब्लिश इस्लामिक सिस्टम, पहले बहुत गैर शरई काम, जी जो एस्टैब्लिश इस्लामिक सिस्टम है उसमें वो क्या कहते हैं कि आप जो है इजाजत लेके कोई काम करेंगे। जब स्टेट ने इजाजत नहीं दी हुई, किसी एक्सेस नहीं दिया हुआ, तो यू शुड नॉट बी। बहुत सी चीजों की इजाजत नहीं दी, मतलब मैं उनके पैराडाइम में बात कर रहा हूं, मेरे लिए तो अलावा मैं तो VPN के लिए VPN लगाना पड़ेगा।
अब मुझे अगर पता, इस मैं पर सोच बात रहा हूँ की जाए- VPN के लिए VPN लगा के इस्तेमाल कर लेता। सर होने को तो खैर मतलब कुछ भी हो जिंदगी में सकता यही है, है, लेकिन मखदूम बस भाई। अब बात इस पर आकर जो है ना वो बनती है कि हमारे जो नौजवान हैं, मैंने काफ़ी सारी IT में आगे जा रहे हैं तो VPN और इंटरनेट स्लो। अब YouTube आप देखें ना, सोशल मीडिया भरा पड़ा है डॉक्टर साहब। मतलब ये आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने लगते हैं, बहुत सर धड़ाम। पीछे से ना वो एक लगाम है, वो खींचा जाता है, फिर वो ये वाली बात भी बोली जाती है कि बाउंड्रीज में रहना हमारे लिए फायदेमंद वो हो हमारे सकता लिए, है, सर देखिए, हमारे लेकिन लिए ये, फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल तो सर। खैर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ये वाली बात करना चाहता हूँ कि देखिए बात ये है कि ये वो खित्ता है जिसको साम्राज्य ने सोने की चिड़िया समझा था, वाह। और दुनिया का वाहिद खित्ता है कि जहाँ हर किस्म का मिनरल मिलता है, हर किस्म की प्रोडक्ट मिलती है। मतलब आप कुछ सारे भी मौसम सोच है लेना, साहब, सारे आप कुछ मौसम भी मिलते हैं सोच लेना, आपको। वो यहाँ पे मौजूद है। सऊदी अरब के पास सिर्फ पेट्रोल है, बस। वो हमसे ज्यादा आगे, लेकिन हमारे पास पेट्रोल भी मिलता है तो गैस भी मिलता है, सॉल्ट सर, पानी भी है नहीं तो है हमारे इनके पास जो है ना वो हर चीज जो है ना वो मिलती है। वो पानी नहीं है वहाँ पे, पानी नहीं है, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, गवादर आरओ में भी प्लांट के पानी- जरिए करते हैं, RO और प्लांट। हमारे यहाँ क्या बोरिंग गवादर से में नहीं लग निकलता है, सकता? हमारा बोरिंग से कराची में नहीं लग सकता साहब, लग अब सकता हमारा है। बोरिंग से निकलता है, आप वो हम समझ बोरिंग लें। करते हैं, हम लोग खुद अच्छा, पैसे दुबई देके। को उन्होंने जो बनाया है वो समंदर का जो पानी है उसको पूरा चेंज करके उसको फर्टाइल बना रहे, अपनी रेगिस्तान को जो है ना वो जरखेज बना रहे हो, हमारे यहाँ जरखेज जमीनें रेगिस्तान हो रही अरे हैं। वाह तो भाई। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आके ये बोलता हूँ कि हमारा ये खित्ता है, ज़रूरत कहाँ है कि जो हमारा सिस्टम है जो हम पर सुपर इम्पोज चीज़ें कर रहा है, बस वो पीछे के सिस्टम के हाथों को छोड़ दे, अपना सिस्टम लाए, अपने नौजवानों को लेकर आए। मैं कभी भी नहीं समझ सकता, मेरे हमेशा ज़हन में सवाल होता है ऐसी क्या मजबूरी लाहक है हमारे लिए कि हमें उनकी सुननी पड़ रही है, आज भी वो ना चाहते हुए भी इनडायरेक्ट वे में हम पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारा हाथ मतलब ऐसे क्या हमारी मजबूरी है, और हमारा हाथ ऐसे सर, उनका ऐसे है, हमारा हाथ ऐसे। एक्चुअल में बीइंग अ मुस्लिम, जो हमने कुरान मजीद में पढ़ा, अल्लाह ताला ने वो फरमाया, ये होना चाहिए, लेकिन हमारा ये है, हमारा कटोरा है हाथ में और हम वहाँ पे असल करें। में ये हाथ उठाने दिक्कत आती है ना, सर, बहुत वो भारी लगता खित्ता, है। आप यकीन देखिए, नहीं ऐसे करेंगे। कितना देखें आप कितना भारी हाथ है मेरा। सर वो कितना आसान है ना, खित्ता, वो आराम खित्ता भीख मांग रहा है जिस खित्ते पर इसलिए साम्राज्य ने कब्जा किया था कि ये खित्ता जरखेज है, पता ये है खित्ता ना, हमारे काम का है। हाँ। तो मतलब मैं इस मामले में काफी हैरान रह जाता हूँ। तो बस जरूरत ऐसे क्या तो है, हमारे नबी ने कहा था मस्जिद से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। अब आप देख लें। बिल्कुल सर। सर एक और जो चीज़ है, बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की, मैं इसमें दो चीज़ों का मैं इजाफा करूँगा कि हम एक मजहबी पैराडाइम में बात करना चाह रहा था मैं इसमें कि हमारा इस्लामिक रिलीजियस सिस्टम है, जी। क्योंकि VPN की बात हो रही है, तो हमारे इसी सिस्टम को चैलेंज किसने किया? गामदी साहब एक नए स्कॉलर के तौर पे उभरे, सही है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक स्कॉलर के तौर पे, इन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज किया, Okay. सही है। तो ये सिस्टम के एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। इसी तरीके से हम जैसे VPN की बात करें, यहाँ पर हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। क्या चाइना अलाउ करता है अपने सिटीजन्स को? क्या रशिया अलाउ करता है? देयर न्यूज़ आर नॉट इवन लीक्ड। उधर तो हमारे वो जो इंटरनेशनल जो है वो है सॉफ्टवेयर्स वो जो तक यूज़ नहीं हो पाते। तो हर मुल्क अपनी वो चाहता है कि भाई हमारी ये एक हदूद है, हम इसमें। US ने जो फ्रीडम दी है अपने लोगों को वो एक एग्जाम्पलरी है, लेकिन वो उनके लिए एग्जाम्पलरी क्योंकि उधर हर कौम और नस्ल के लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है मेजॉरिटी कौम जो है वो तो साउथ एशियन है, रशियन अलग है, अगर हम चाइनीज अलग, उस डायमेंशन में बात करें VPN को कि हम जो जाहिर कर रहे हैं, देखिए उसके लिए भी हमारा अगर सिस्टम चाहे, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर चुका हूँ हमारा सिस्टम क्या है। वो सिस्टम चाहे तो वो चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि कितने सारे ही ममालिक की एग्जाम्पल से हमारे यहाँ पे कि जिस वे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे असेस नहीं दिया जाता, चाहे कितना भी बंदा बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। अपना URL है, अपना वो सारी चीज़ें वो नहीं दिया जाता। तो आप अगर उसको ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि हम VPN उस वाले मामले में कर रहे हैं, तो आप पीछे से उस चीज़ को जड़ से उखाड़ दें, तो वो चीज़ आएगी नहीं। लेकिन आप अगर इस वे में कर रहे हैं कि जहां असल VPN का जो एक जो मुफीद या मैं फ़ायदेमंद इस्तेमाल बोलूं कि वो जो किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम फिर एक और नई चीज़ को उभार रहे हैं, नई चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल लोगों में सोचता हर कोई है, बस बोलने की कुव्वत किसी में एक में आती है, और बोलना अगर उस चीज़ में आए तो मैं ये समझता हूँ कि हो जाएगा। और हुकूक की बस आखिरी बात इसमें ये कहूँगा कि ची गवेरा का एक जो है वो कौल है कि मैंने कब्रिस्तान ऐसे लोगों के से भरे हुए देखे हैं, या मैंने कब्रिस्तान में ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी हैं कि जो इसलिए नहीं मांगते थे या इसलिए नहीं लड़ते थे कि हम मारे जाएंगे। तो हुकूक मांगना इसीलिए नहीं है कि आप जो है वो हम मर जाएंगे, हम मारे जाएंगे, तो इस बेसिस पे आके हम हुकूक
की मांग ना छोड़ें, उसकी एक रीज़न ये है कि मौत तो आनी है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, पर ऐसा है कि हमने अपने मुल्क की हदूद की और उसकी रेस्पेक्ट रखनी है, अपने इदारों की रेस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी वहाँ सिस्टम नहीं निभा रहा तो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। जॉन एलिया ने कहा था जो इनको लिखना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो यही मसला है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक वॉमिटिंग होती है सबकी ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हर कोई सूडो स्कॉलर, सूडो फिलोसोफर, हर कोई वो है, ये हमें कर्टेल करना पड़ेगा क्योंकि कॉज नेगेटिविटी स्प्रेड्स अ लॉट। कोई भी दुनिया में मुल्क जो है इस तरह की फ्रीडम अलाउ नहीं करता जहां आप स्टेट के खिलाफ बात करें। हमारे यहाँ इतनी अच्छी गुफ्तगू, क्या आप सऊदीया में कर सकते हैं ऐसी गुफ्तगू? चाहे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं यूएई में, मैं यही तो बता रहा हूँ। और हम उधर जाके बड़ी तमीज से रहते हैं, हमें यहाँ सारी आबादी, मादर पिदर आज़ादी कहीं अलाउ नहीं सकती और अलाउ होनी भी नहीं चाहिए, अलाउ होनी भी नहीं चाहिए। और सिस्टम को आपने आप लेके चलना है एथिक्स में रह के, बीइंग अ मुस्लिम और चीज़ों का। डॉक्टर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मखदूम बिलावल साहब आपका बेहद शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं यार आप लोग, मेरा दिल लग जाता है। और एक तो ये हमारे फादर को ना बहुत कम पड़ जाता है, और हमारे जो TX और MCR वाले भाई, लेकिन अच्छा नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। यकीनन आपको भी मज़ा आता होगा जितना मुझे इनकी बातें सुनकर। बड़ा फ़ायदा, सीखना सिखाना और आप तक पहुँचाना है हमारे स्क्रीन का सिर्फ मकसद यही है और कुछ भी नहीं साहब। शायद आप बहुत सोचते होंगे TV पे देखने का क्या फ़ायदा, लेकिन इस प्रोग्राम को देखेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, सीखने सिखाने की बातें होंगी, खास तौर पर यूथ के लिए, बच्चों के लिए। तो सिस्टम को ठीक करना तो अपने आप को ठीक करें, सब सेट हो जाएगा। दीन के ऊपर चलें, कुरान पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कीजिए, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। ज़िंदगी आसान है, किसी का सहारा नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। अब डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या करना है। वफ़े के बाद वेलकम बैक once again City at 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। और हाजिर क्यों ना हो कि आज वीकेंड है और वीकेंड पे बहुत से फैमिली मेम्बर्स आज जमा हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आज बहुत से अपने हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, उनकी छुट्टी है, वीकेंड मना रहे हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं। सैटरडे जिनका ऑफ होता है कमाल हो जाता है, जिनका सैटरडे ऑन है तो फिर तो वो हमारे साथ हैं जनाब अली। और जनाब वक्त हो जाता है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज शाम क्या पकेगा, दोपहर क्या पकेगा, शॉर्ट में क्या पकेगा, और कहीं अगर ऑर्डर करना हो तो अगर जो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, लेकिन जब दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि यार आज तो ये वाली डिश मेरे ख्याल से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, तो वो भी बताएंगे कहाँ कैसे ऑर्डर करेंगे। और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, प्रमोट करना, एक दूसरे को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं मौसमी फलों और सब्जियों की तरह मौसमी खाने भी मकबूलियत में अपनी मिसाल आप है, क्योंकि मौसम में तब्दीली आ रही है जनाब, मौसम ले ली अंगड़ाई और अब थोड़ी सी आई रज़ाई। तो जनाब पहली बात सिर्फ इतनी सी है कि मौसम चेंज हो रहा है तो ख्याल भी रखना है। और वो सारे खाने बेसिकली तो हम ये देखते हैं कि फ़िश है, कॉफ़ी है, मूँगफली में हम समझते हैं कि काम पूरा हो गया, नहीं सिर्फ पाए शाए भी होते हैं। अगर हम बात करें सर्दी के जो स्पेशल खाने कुजीन्स होते हैं हम उस पर बात करेंगे, ना बल्कि सूप कौन कैसे होते हैं। अगर हम बात करें तो इसीलिए बेशुमार अफराद मौजूदा सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और वेट करते हैं कि यार आज जो है ना भाई सर्दियाँ जैसे ही आ जाएँ, तो जहाँ बात करते हैं ओढ़ने उड़ाने की, कपड़े पहनने की, जनाब थोड़ा सा मफलर शफलर बांध लें, टोपी शोपी लगा लें तो ज़रा फील कर लें। कराची में इतनी ठंड नहीं आती जितनी मैंने आप तक पहुँचा दी है, तो लेकिन कहने वैसे तरीके खाने शाने ज़रा आ जाते हैं, वेलकम हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी खानों की अगर बात की जाए तो यहाँ से ना बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खानों को, कल्चर को, सकाफ़त को बहुत पसंद किया जाता है। और निहारी की बात की जाए, मशहूर निहारी हो, अगर बिरयानी की बात की जाए तो साहब यहाँ की लियाकताबाद की मशहूर बिरयानी भी आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो हम ओवरऑल देखते हैं। तो आज हमने जो है ज्वाइन किया है, हमारे शेफ़्स हैं, बड़े टैलेंटेड शेफ़्स हैं जी, और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और इनके खाने क्योंकि आप जब देखेंगे पहचानेंगी तो अरे यार मैंने तो इनसे मंगवाया हुआ है, अरे यार बड़ा आज ये इनको, तो इनसे आज हम मिलवाएंगे। वो कौन लोग हैं जो बैक एंड द कैमरा या पर्दे के बैक पे होते हैं जैसे हम या दीगर हमारे, तो बड़े ज़बरदस्त खाने छाने ये तैयार करके लाए हैं। हम बात करेंगे शेफ़ राजदा कंवल साहिबा, शेफ़ उमर मेमन साहब, और ना से बात करें शेफ़ महविश अनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है? जज़ाकल्लाह। अल्लाह भाई सुनाएंगे, खा के ही सुनाएंगे कि क्या है बनाया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबुएं बता रही हैं, महक चुका है ये आलम सारा। तो जनाब आप है, अच्छा महविश साहिबा की तरफ आएंगे सबसे पहले कि HRH बिस्ट्रो के नाम से आपका पेज है, फेसबुक पेज है बिस्ट्रो जी, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे HRH बिस्ट्रो BISTRO के नाम से। कितने अरसे से अपनी फील्ड से वाबस्तगी है? 7 years से। 7 साल से आप पका रही हैं। एक तो मियाँ भी
तारीफ कर रहे होंगे, हाँ बड़े पकाती हैं, और लोग भी कहते हैं क्या खूब पकाती हैं। एग्जैक्टली। माशाल्लाह। तो क्या आज बना के लाई हैं? मैं दिखाऊं, मैं हमारे नाज़रीन को मास्टर भी बनाएगा, ज़रा दिखाएगा हमारे पास क्या क्या है। मैं सर्दी के हवाले से, क्योंकि विंटर पे हमारा आज का प्रोग्राम है, तो मैं सर्दी के हवाले से लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव है ये। अरे वाह। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा देसी भी टच मारा है, बिकॉज के वो एक चाइनीज़, हम देसी लोगों को थोड़ा सा फ्यूजन चाहिए होता है ना, तो ये वेजिटेबल हमने क्या कहते हैं चाइनीज़ स्टाइल से हमने वेजिटेबल कब बनाए हैं। Okay. और फिर हमने राइस के अंदर उसको दम दिया, जो नॉर्मल हम बिरयानी जो हमारी अच्छा, कराची की बिरयानी जो बड़ी मशहूर है, उस तरह से हमने उसको दम दिया सिंपल, और हमने एग बॉईल करके ऊपर से उसकी गार्निशिंग के लिए क्या बात है, खाने वाले का उसका जो दम निकलेगा ना, वाह मज़ा ही आ गया। कमाल। तो आपने बड़े बॉयल एग शेक का इस्तेमाल किया बिकॉज ठंड है, ज़रूरी है माशाल्लाह। और ये गाजर का हलवा है जो सौगात है। गाजर का हलवा, सर्दी आए शादियों में भी गाजर का हलवा कल भी मैंने खाया है। खैर हाँ जी। सो बस ये गाजर का हलवा बना है, और यही है कि विंटर में यही सारी चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादा खा रहे होते हैं विंटर में, कुछ ज़्यादा ही हमारा एपेटाइट बढ़ जाता है, तो हमें अपना डाइट कंट्रोल भी करना होता है, बट ये चीज़ें हम मज़े के लिए खाते हैं, बिल्कुल हम जीने के लिए तो कम खाते हैं, मज़े के लिए ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, हमारे क्रेविंग मूड्स इतने होते हैं ना विंटर में कि हमें हर चीज़ खानी होती है। जनाब मेरे शेफ़ उमैर मेमन साहब हैं, और मेमन बाइट्स रेस्टोरेंट इनका है, और बात करेंगे सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है सर। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर रेस्टोरेंट है आपका? तो जी सर। सर क्या बात है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है? सर दोराजी में है, जमाल नूर हॉस्पिटल के साथ ही। अच्छा, वेरी गुड हो गया। और ऑनलाइन सर्विस तो ऑनलाइन सर्विस भी है और डिलीवरी सर्विस भी है, और जो है टेक अवे भी है। टेक अवे भी कर रहे हैं। और आज आप क्या बना के लाए? आपके शेफ ने सर क्या क्या बेसिकली तो ये खाउसा है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है। ठीक है? खाउसा नाम भी ऐसा ना, खाउसा, खाई जाओ। ये आया कहाँ से यार थोड़ा? सर ये बर्मा की डिश है, और ये बर्मा से मेमनू ने अडॉप्ट की है। अच्छा, ठीक है। और ये वो डिश है कि बस जब बंदा एक दफ़ा खाता है उसको तो फिर भूलता नहीं है हमें। काफ़ी लाजवाब है इसके साथ आपने, बड़ी ये तो अभी कम है इसके अंदर कमर्शियल बेस पे। अगर हम घर के अंदर अगर बनाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 22 से 23 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये अभी क्या है, कमर्शियल है? ये अभी कमर्शियल है। कमर्शियल पे इंग्रेडिएंट्स ये जो है अभी 8-10 है। हाँ मैं ये देख रहा हूँ, मतलब ये कुटी हुई मिर्चें हैं, हरी प्याज आपने रखी हुई है, धनिया है, मसाले हैं, ये पापड़ शापड़ भी कुछ लगा है? ये पापड़ी भी होती है इसके साथ। ये लहसुन है, लहसुन है, फ्राइड लहसुन, एंटीबायोटिक। हाँ अच्छा, वेरी गुड। फिर स्लिम्स होती है, पापड़ी होती है। हाँ ये स्लिम्स आ गई जी, इनकी ये स्लिम्स बड़ी ज़बरदस्त स्लिम्स है, ये मैंने भी खाई है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त। सर ऑर्डर करेंगे आपसे। अच्छा सर, कितने अर्से वाबस्ते की? सर मेरी जो है वो तकरीबन 19 से 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। 26 साल? 19 से 20 साल हो गए। अच्छा माज़रत। अच्छा, तो और सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? सर सफ़र इसका शुरू हुआ, हम लोग ने एक जगह खाउसा खाया था, वो कमर्शियल बेस पे तारिक रोड पे बेच रहा था। अच्छा, तो खाउसा तो हमारी खुद की डिश है, तो हमने उधर खाउसा खाया था, मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने बोला यार ये खाउसा अच्छा नहीं है। ठीक है। अगर जब ये कमर्शियल पे आ गया है तो क्योंकि इसको लोग जानते नहीं थे, उसको बड़ा हाईलाइट किया मैंने इसको। हाईलाइट करने के बाद जब खाउसा मैंने तारीफ़ कराया, मगर वो बात खाउसा में नहीं थी मेरे भी। अच्छा, ठीक है। और खाउसा जब बहुत स्पेशल लेवल पे आया खाउसा के, तो फिर जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पब्लिक में, ओके, और फिर इसको बड़ा हाईलाइट किया मैंने इसको। अच्छा। और ये सफ़र मेरा जो है 2009 से स्टार्ट हुआ, और 2018 के अंदर जो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्योंकि देखिए एक चीज़ बंदा बनाता है तो वो डायरेक्टली अच्छी चीज़ नहीं बनती है। सही बात है, ठीक है। प्रैक्टिस। हाँ। अब हमें पता है हमने खाउसा खाया है, अब जो इसकी कड़ी है जो हमारे घरों के अंदर बनती है, तो ये कड़ी जो है वो हर कोई बना नहीं सकता है। सही, बनाता तो हर कोई है मगर वो टेस्ट नहीं ला सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा था कि कड़ी जो है बड़ी एंथेटिक बने, बहुत अच्छी बने, और बहुत हाई लेवल पे बने। ठीक है। तो आज अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे ये कड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बात करती जनाब अली। शेफ़ उमर मेमन साहब हैं, वसी तजर्बा रखते हैं, ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे शेफ़ राजदा कंवर साहब इनसे ही बात करेंगे, ये क्या बना के लेकर आएंगे और सर्दियों के लिए क्या है। और फ़ोन आ गया कि ब्रेक ले लो, तो ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके खिदमत में हाजिर है और जनाब अली खाने पीने की बातें हो रही हैं। तो आज वीकेंड है, कहाँ किधर जाना है, ना सिर्फ कहीं मत जाए, अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकलने थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। लेकिन घर के खानों की बात और है, क्योंकि ये घर के खाने हैं साहब। घर के खानों को ऑर्डर करते हैं लोग, इंतजार करते हैं कि आज का अच्छा डील में आया हुआ है। अक्सर बेशतर वो एक प्राइवेट लिस्ट है, हम देखते हैं ऑनलाइन फूड, तो अक्सर बेशतर लोग कहते हैं शेफ़, होम शेफ़ अगर मिल जाए, जिसका आगाज़ मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा बूस्ट लिया वो कोरोना में देखा है हमने। एक ख़वातीन ने एक बड़ा ख़ास रुझान इसकी तरफ हुआ। वैसे तो सब काम कर ही रहे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हम बात करें ब्रेक से पहले थे, ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त डिशेज़ आई हुई हैं, खौसा भी आ गया है और ये एक बिरयानी है जो कि ज़ाहिर सर्दियों का मौसम है तो कुछ चेंज होना चाहिए। शेफ़ राजदा कमल साहिबा गिव एंड टेक्स फूड्स के नाम से आपका पेज है, और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएँ। फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, उसके अलावा मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर पे ये हर तरह के खाने तैयार करती हूँ। आज मैं लाई हूँ बिहारी कीमा। बिहारी कीमा जी, चिकन बिहारी कीमा और अचारी आलू। अचारी आलू जी, अच्छा। इसमें सारा अचार का मसाला है, अचार के अलावा जो है मसाला अचार के अलावा जी। और ये क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों में ज़्यादा खाने को दिल चाहता है, भूख भी ज़्यादा लगती है, तो उसको फिर मैनेज भी रखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये पराठे आप चपाती से भी खा सकते हैं, बिहारी कीमा, और चाहे पराठे के साथ मुझे अच्छा लगे। पराठे पूरी पराठा जी जी बिल्कुल मंगवाना। आपने पराठे नहीं खा तो प्लीज़ पराठे मंगवा लेना। ओके जी। तो ये मैंने तो 20 साल से शुरू किया हुआ है काम ना। अच्छा, 20 साल से मैं कर रही हूँ और माशाल्लाह इसको अच्छे से लेके चल रही हूँ। तो बस यही मसरूफियत है मेरी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, हाईलाइट यही वाला काम है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम बात करें मैं शेफ़ की तरफ आते हैं। मैं शायद ये बताएं कि हमारे यहाँ देखते हैं रुझान में बात करते हैं कि रुझान का बढ़ना, नौजवान बच्चों का, बच्चियों का इस तरफ आना, और माशाल्लाह लड़के भी मैं देख रहा हूँ कि वो जनाब शेफ़ की तरफ एक लगी रुझान है, पढ़ने जा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और कुछ हमारे यहाँ की नानियाँ दादियाँ एक ख़ास तरीके से उनका बनाना, उनसे भी कुछ सीखना। तो आपको लगता है कि ये जो बूस्ट आया है सबसे ज़्यादा, वैसे तो था, ये जो बूस्ट आया ये सही है कि जो कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत कामों में ख़वातीन और हज़रात जो हैं इन्वॉल्व होते हुए नज़र आए हैं ऑनलाइन में? बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना ये है कि भाई लड़का खाना नहीं पकाएगा। क्यों नहीं पकाएगा? बाहर जाके सब पकाता है, सब पकाते हैं, सब कर रहे हैं, बाहर जाके सब पकाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवन हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ शेफ़ सारे जितने मेल शेफ़ हैं, फीमेल कम होती हैं, ठीक है ना, और टेस्ट भी मेल में ज़्यादा है, हाँ, ये कहा जाता है, सही कहा है, हाँ, ये कहा जाता है। तो आप अलग का मैं अंडा बना दो, मेरी बेगम कहती वाह 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 क्या अंडा बनाया आप। बस तो फिर आज आप हमें फिर अंडा खिलाएंगे, पराठा भी अच्छे बना रहे थे। तो बस यही है कि मतलब लड़के काम कर रहे हैं और हर फील्ड में कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेल काम नहीं करेगा, किचन वाला काम नहीं करेगा। मैं उन मेल्स के साथ हूँ जो दूर दराज शहरों से छोड़ के कराची आए हुए हैं और जो छोड़ के यहाँ से वहाँ चले गए। अम्मी ने कुछ बना दिया, अम्मी बताएं ज़रा आज क्या कैसे पकाऊँ। हाँ बेगम ज़रा बताओ, मैंने लेसन ज़्यादा कर दिया, सही करें, बिरयानी पकानी है, दोस्त आ रहे हैं। उमर भाई? सर मैं तो बोलता हूँ कि मेल को जो है वो आना चाहिए। कह रही हाँ उमर भाई, मतलब कहती है मर्दों के हाथ में जायका है। देखिए बहुत से लोग होते हैं थोड़ा सा शर्मी की वजह से जो है वो बैग पे चले जाते हैं, यार हम क्यों किचन में जाएं। बेगम है तो सही, बेगम है, मैंने आज मैंने बना लिया ना तो ये बेगम कहेगी तुम ही बना। यार बाहर से आप जो है वो कुक हायर कर लेते हैं तो बस। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, मैं खुद शेफ बहुत कम उम्र के अंदर जो है मैं शेफ खुद बन गया हूँ। अरे माशाल्लाह। तो किसको आप क्या आइडियल कौन था आपका? मेरा आइडियल मेरे वालिद साहब ने जो है वो, मेरे वालिद साहब भी शेफ है। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम मेरी पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड जो है वो पूरा शेफ से यार। यानी आप लोगों के पेट भर रहे हैं जी। क्या बात है ना यार, ये तो सबका जारी भी, सवाब भी है, कोई पैसे लेके कोई वैसे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा जो गोला गंडा है वो आज भी मशहूर है। गोला गंडा भी है जी। क्या कुछ, अब रेस्टोरेंट सब कुछ होगा। हाँ नहीं, रेस्टोरेंट मेरा एक मेमन बाइट के नाम से मैंने सिर्फ खौसा, चाट वगैरह, थाली वगैरह इंट्रोड्यूस करा है। गोला गंडा मेरे वालिद साहब चलाते थे। हाँ। वो अंकल गोला के नाम से आज भी मशहूर है। अंकल गोला, सलीम कादर अंकल गोला के नाम से आज भी मशहूर है। कहाँ मिलेगा जल्दी बताएं, वीकेंड से जाने वाले हैं। आप आए सर, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको नहीं नंबर नहीं है ना, आप वैसे बताएं, जगह बताएं मुझे। जगह दोराजी चौक है, वहाँ गोला गंडा मशहूर है, किसी से भी पूछ लेगा सलीम कादर अंकल गोला कहाँ मिलेगा। सलीम अंकल का गोला गंडा बहुत मशहूर है यार। नोट भाई, अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ अच्छा, और क्या थाली में क्या? थाली के अंदर सर कड़ी छोले होते हैं, चाट होती हैं, मीठे दही बड़े होते हैं, नमकीन दही बड़े होते हैं, गोलगप्पे, सेव पूरी, और अभी तो मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, 1 बाइट कटोरी चाट। बिल्कुल छोटी सी होती है वो,
वो बड़ी मज़े की होती है, वो आपके जिस मुंह तरीके में से आ आपने बताया ना मेरे मुंह में पानी भी आ गया। और इंडियन स्टाइल हमने बड़ा पाव और पाव भाजी भी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मेरा मूड है कि सर्दियों के आइटम से बाजरे आटे की कबाब अच्छा। और हरा लहसुन, अच्छा वो भी बाजरे की रोटी के साथ बनता है। ओके। वो मेमनी आइटम है, वो आपने शायद खाया ना हो, नहीं मैंने नहीं खाया है, बाजरे की रोटी ज़रूर मैंने खाई है लेकिन हाँ। मगर उससे जो है वो कीमा स्टाइल जो है वो लहसुन बनता है। अच्छा अच्छा कीमा नहीं होता है, कीमा स्टाइल लगता है वो। ठीक है, उसको दही और बैगन के साथ खाया जाता है। बंदा एक दफ़ा खा लेना सर्दियों के अंदर, हाय हाय। तो मैं बोलता हूँ उसको पूरे दिन सर्दी नहीं लगेगी। क्या बात कर दी आपने, वेरी गुड हो गया तो गर्म। मिस ये बताएं मिस राशिदा साहिबा कि सर्दियाँ सूप हमारे बेसिक होता है ना, मूंगफली आ जाएगी, कॉफ़ी आ गई जी। और सूप आ गया, पायश है, पायश है मछली। ये तो चीज़ें खाने में आ जाती हैं। एक वो चीज़ होती है जो आपको सर्दियों से बचाव देती प्लीज़, है, वो बताएं। वो है पंजीरी। पंजीरी मैं बनाती हूँ, मैंने अभी तकरीबन काफ़ी पंजीरी सेल की है। अच्छा। खाली देसी घी होता है उसमें, गाय का। अच्छा, गाय का ओके। वो देसी घी होगा, उसमें सारे मेवाजात मगर सब अच्छी क्वालिटी के हों। गोंद है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, यानी मखाने हर चीज़ डाल के। कैल्शियम आ गया हमारे हाँ, साथ। कैल्शियम आ गया, यानी कि ये ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। आप 1 टेबल स्पून या बच्चों को 1 टीस्पून सुबह उठ के आप खिला दें। आपको चीनी पसंद नहीं, आप ना डालें अलसी का हलवा, जी। हमारी अम्मा कहती थी प्याज का हलवा। प्याज का हलवा, हाँ भाई प्याज का हलवा भी हमने सुना यार, हमारे सब कुछ खाते थे हमारे नहीं, बड़े बूढ़े जो हैं वो बड़ी, यानी कि वो फास्ट फूड से चीज़ें। बाहर ही नहीं आ रहे ना। सर फास्ट फूड ने तो हमें तबाह कर दिया है। हाँ। तो अब फास्ट फूड, जंक फूड हमने खाना स्टार्ट कर दिया, हमारी सेहत पे जो है बहुत बुरा असर आने लगा। डॉक्टर जाना शुरू कर दिया बस है ना, हर बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो सभी मेरे पास आएंगे। जिस तरीके से बेदर्दी से खा रहे हैं, मोटे फैटी हो जाते हैं, फिर फैटी लीवर हो बस जाता है। मैं लोगों से ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जब भी फास्ट फूड वगैरह जो भी खाएं ना, तो सोने से 3 घंटा पहले खाएं। हाँ। और रात को क्या डॉक्टरी बात की आपने। और रात को जो है नीम गर्म पानी पी के सोएं जरूर। अच्छा। बेहतरीन। उससे जो आपकी गला वगैरह, पेट वगैरह, नसें वगैरह जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, है ना। ठीक है। आप फास्ट फूड तो वो आइटम है जब हम खाते हैं और सो जाते हैं, फिर पता चलता है उसको हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं मिस शेफ़ आप भी बताएं ज़रा, सूप बनाना है आज हमारी बहन ने ना, बैठी साहब के जी आज बहन आ रही है तो सूप बनाऊंगी मैं। सूप बनाएंगी ना, नहीं बनाएगी, चले सूप के आइडिया ले। सूप का ज़रा नुस्खा पेश कर दें ज़रा। सूप वेरी सिंपल, आप चिकन की यखनी निकालें आप, ठीक है, चिकन को बॉईल करें और क्या कहते हैं, बस उसको आपने चिकन का उसको रेशा कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने, अच्छा कुछ लोगों को थोड़ा सा हीट वाला प्रॉब्लम भी होता है ना, तो जब आप यखनी बनाएंगे, वैसे तो उसमें नहीं डलता जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि चिकन कॉर्न सूप जो था उसमें नहीं डलता, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है बहुत थोड़ा सा डाल दें बॉईल करते हुए, ठीक है। बस आपने उसका सिंपल रेशा करना है। उसके अंदर आप 1 क्यूब डालें, चिकन क्यूब जो आती है उसके अंदर डालें, कॉर्नफ्लावर होता है, हम उसको मिक्स। चिकन पाउडर भी तो आ गया, चिकन पाउडर है, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में चिकन ही डालने से अच्छा नहीं, टेस्ट तो इनहेंस करेगा ना। चिकन पाउडर तो एक अलग आइटम हो जाती है। जब एक फ्लेवर चिकन का आपको मिल रहा है अच्छा ताज़ा फ्रेश, तो चिकन ही होनी चाहिए। चिकन पाउडर तो अभी बस आपको फास्ट कुकिंग करनी है तो डाल दिया आपने ना। एक्चुअली होता है क्या है, कुछ चीज़ें ना हमारी टेस्ट को इनहेंस करती हैं। वो मिसेस महमूद कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। करम वालेका, करम वालेका। आप कैसी? बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, सब कॉल मिल गई आपकी। जज़ाकल्लाह। आपके मेहमान आए हैं, उनको मेरा सलाम कहिए। और मैं कह रही थी जो चीज़ें अभी मैंने फॉलो की थी, ये प्रोग्राम आपका चल रहा था, तो बड़ी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। और ये भाई कह रहे थे सर्दी में ये चीज़ खाएँ तो सारे सर्दी आपको नहीं लगेगी। ये क्या चीज़ अगर हम ऑर्डर करें तो इनको कैसे करेंगे बताएं, और कैसे रास्ता करेंगे? दोबारा आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा बताइए सवाल अपना। मैंने कहा ये जो चीज़ें बनानी है भाई ने, और सर्दी के बारे में बता रहे थे क्या चीज़ बनाई थी, अगर ये खाएं तो सर्दी नहीं लगेगी। अगर हम इस भाई को ऑर्डर करें तो हमें कैसे देंगे और इनका कैसे रास्ता कर सकें, तो इनका नंबर कोई एड्रेस बताएं। मैं आप पेन कॉपी संभाल लें फटाफट ज़रा। अच्छा चले, मैं संभालती हूँ। हाँ, मैं नंबर बताता हूँ, आप ऑर्डर करें तीनों का, जहाँ मन करे जिसको अपील करें। हाँ सर, पूछ रही है कैसे क्या, मतलब सर्दियों के लिए बनाया आपने तो मतलब आगे फ़ायदे क्या चीज़, खौसा या खौसा? हाँ। सर इनको बोल नंबर दे देते हैं, ये कांटेक्ट कर लेंगे। लिखें जी, नंबर लिखें। 0321 0321 2480 2480 445 445।
ठीक है जी। और मिस राशिदा साहिबा जी, मुझे भी व्हाट्सअप का नंबर है, मैं बता देती हूँ। जी जी जी, लिखें जी, कौन नंबर लिखें। हमारी बहन ने ज़बरदस्त ये बनाया सामान, ये भी ऑर्डर हो सकता है वैसे। जी, 0347 0347 215 8049 8049 पर आप शेफ़ राशिदा साहिबा से रब्ता कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे गिव एंड टेक फूड्स के नाम से रब्ता कर सकते हैं। शेफ़ महविश साहिबा, आपकी बारी आ गई है। महविश साहिबा ने ये जो बिरयानी बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अगर आपने ये खानी है, आज के प्लान है दावत शावत में ऐड ऑन करना है तो ऑल कॉल करें और मंगवा लें। तो HRH बिस्ट्रो के नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, मिस का नंबर नोट कर लीजिए। तो प्लीज़ मिस शेफ़ महविश साहिबा 03322329991। अच्छा, मेरे पास चाइनीज़ दोबारा ज़रा सुकून से बताएं, वो आंटी नहीं लिख पाई हैं। ओके, 03222 32 99 थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह आप लोगों के साथ का और प्यार का खुलूस का, और माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए, खुश रहें, आबाद रहें और लोगों का आप जो है वो पेट पूजा कराते रहें। तो ऑर्डर करना है, आगे बढ़ना है, प्यार करें, प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुश रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।